Assalamu alaikum ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द डब्ल्यूटीबी क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के मैच का प्रीव्यू। तो यार, अ लॉट टू टॉक अबाउट। एक तरह से कैंडिडेट पॉडकास्ट ही होगी, वैसे भी कैंडिडेट ही होती है, लेकिन वी आर गोना टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन। पाकिस्तान टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी, इंडिया टीम के इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। लेकिन बिफोर वी गेट टू दैट, मैं पूछूंगा एक सवाल अजलान भाई से कि यार, 15 फरवरी इतवार के दिन को 6:30 बजे क्या होने लगा है? आप बताओ यार, अभी बता दो। यार आई गेस मैं पहले तो इससे शुरू करूंगा कि जो कॉन्टेक्स्ट अभी इस गेम का है ना, यानी कि जो इससे पहले चीजें हुई हैं उसकी वजह से ना एक बात तो तय है कि इस मैच की हाइप बढ़ गई है, ठीक है ना। यानी रैंडम पाकिस्तान इंडिया गेम जो रेगुलर भी टूर्नामेंट्स में हो रहा है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। लास्ट अभी हम लोगों हाँ। ने खेला है इनके अगेंस्ट एशिया कप में, माशाल्लाह 3-0 आ रहे हैं। एक तो उसकी वजह से थोड़ी सी इसकी हाइप बढ़नी थी। सेकेंडली 2026 का पहला पाकिस्तान इंडिया का मैच है इसकी वजह से। और थर्डली जो अभी पूरा एक फियास्को हुआ है उसकी वजह से इस मैच की ना हाइप बहुत बढ़ गई। तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड सीइंग फॉरवर्ड टू इट। फोर्थली ये बात कि शायद पाकिस्तान भी इस बार कोई टफ कंपटीशन दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की साइड इस बार एशिया कप की साइड से बेहतर है। जो हम 3 मैचेस आ रहे हैं उस साइड से कुछ बेहतर है। और उसकी वजह बहुत मेन ये है कि हमारा एक ये उस्मान तारिक बहुत अच्छा आ गया, ठीक है ना। सलमान आगा 1 डाउन आ रहा है और बाबर आजम भी चलो 2 डाउन पे अगर रन करके देता है, तो ओवरऑल एक अच्छा बैलेंस इस वक्त पाकिस्तान टीम में हमें दिख रहा है, जिसकी वजह से हम एक कंपटीशन और एक अच्छा कॉन्टेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स होप पाकिस्तान अच्छा करे इसमें, इस मैच में, और अपने टूर्नामेंट में आगे के मराहिल में अपनी जगह इस मैच को जीत के डन करें इंशाल्लाह, और फिर इंडिया को काफ़ी टाइम बाद एक मैच हराए भी इंशाल्लाह। चलो यार, ये आपने अपनी थॉट्स दे दिए कि क्या होगा। अरबाब भाई, आपसे मैं पूछूंगा, ये थोड़ी इन डेप्थ भी जाएंगे, कॉम्बिनेशन में भी जाएंगे, लेकिन अभी बताओ क्या होने लगा है 6:30 बजे परसों या कल, जब ये लोग यार मेरे ख्याल में थोड़ा ना जो कंडीशंस है ना वहाँ की, जिस तरह हम आज भी देख रहे हैं, आजकल जो मैचेस हो रहे हैं श्रीलंका के अंदर जो हम देख रहे हैं, यार उसके अंदर ना उसने थोड़ा कंपटीशन को ना ज़रा थोड़ा सा इवन आउट कर दिया। अगर हम यही कहते हैं ना कि इंडिया में कहीं पे भी हो रहा था चेन्नई वगैरह के अलावा, तो हम कह सकते थे कि यार इंडिया जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट है, अभी भी वो फेवरेट है। लेकिन आप लगा लो कि 35-65 या 40-60 इस तरह के चांसेस हो गए हैं। अगर ये इंडिया में होता तो आप कह सकते थे कि यार 10 या 20-80 या 10-90 इस तरह पाकिस्तान और इंडिया के चांसेस हैं। करना है तो। दूसरी चीज़ ये है कि यार हमें जो एक ग्लेयरिंग, जो मैंने पहले भी बात की थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिला है कमेंट्स के अंदर, वो ये है कि वो कहते हैं कि भाई इंडिया का ना टेस्ट मैचेस और वनडे के अंदर स्पिन का मसला है। यार ये उनका मसला है, उनका एक ओवरऑल मसला है। और ये होता है जब आप फ्लैट पिचेस बनाते हो ना, तो आपको एक्यूमुलेशन में या थोड़ा स्लो खेलने में या स्पिन को थोड़ा निगोशिएट करने में इश्यूज होते हैं। क्योंकि आप सारे इनके प्लेयर्स आप देख लो, वन से लेके इवन के जो उनका यार वो क्या आया था नाम, चक्रवर्ती भी जो आया था वो एक डिसेंट हिटर लग रहा था, चाहे जो उसने एक शॉट भी चाहे खेली थी। तो सारे लोग हिटिंग की तरफ जाते हैं। एक्यूमुलेटर इसके अंदर जो मुझे लगता है ना, जो पाकिस्तान को टफ टाइम देगा वो तिलक वर्मा है, और संजू और सैमसन अगर खेलता है मैं वो खेलेगा नहीं, और दुबे नहीं है। खेलेगा। दुबे ये दो तुम्हें प्लेयर्स एक्यूमुलेटर ऐसे तो हैं कि नहीं है जो वैसे। नहीं एक्यूमुलेटर नहीं है, लेकिन वो हिटिंग उनको अगर आप डोमेस्टिक भी देखो ना, तो ये स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। उसके अलावा जो हम्म। प्लेयर्स हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा मुझे डाउट है कि वो स्पिन को किस तरह खेलेंगे। यार, ये जो तूने जो स्पिन वाली बात की है, आई थिंक यही मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा इस पूरे प्रीव्यू में भी, और पूरे जिस तरह इस मैच के एनालिसिस या प्रेडिक्शन डाली जाएगी, वो इस यही मेन उसका होगा पॉइंट ऑफ डिस्कशन। इस पे मेरे पास एक पॉइंट था, मैंने थोड़ा बहुत इस पे डिग अप भी किया था कि अभी जो 2 वर्ल्ड कप मैच उन्होंने खेले, एक नामीबिया के खिलाफ खेला है, यूएसए के खिलाफ खेला है, उसमें 18 विकेटें गिरी हैं इंडिया की। दोनों मैचों में आई थिंक 9-9 विकेटें गिरी हैं। 2 उसमें रन आउट हुए हैं, और उसमें से 2 विकेटें उनकी गिरी हैं जो 125 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा पेस की बॉलिंग पे गिरी। बाकी 14 विकेटें उनकी गिरी हैं 125 से कम की स्पीड पे बॉल पे। अब इसमें एक एस्टेरिस्क मैं डाल दूँगा कि उन्होंने इतने कोई हाई क्वालिटी पेसर्स भी नहीं खेले। नामीबिया और यूएसए की टीम में अली खान और कुछ नेत्रवलकर जैसे पेसर्स हैं, हाई क्वालिटी पेसर्स नहीं थे। लेकिन ज़्यादातर उनकी विकेट्स जो गिरी हैं, एक तो उन्होंने स्पिनर्स ने ज़्यादा ट्रबल किया है, और जो पेसर्स ने भी आउट किया है वो ज़्यादातर बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज़। जैसे वैन चैडविक ने 3 विकेटें उसने ली हैं स्लोअर बॉल्स पे ली हैं, एक उसने ऑन पेस डिलीवरी पे ली। और जो 2 विकेट्स मैं गिनवा रहा हूँ, वो एक अली खान की विकेट थी, अली खान ने जो बॉलिंग करी थी, और वैन चैडविक की एक डिलीवरी थी। बाकी सारी 125 से कम है। तो आई थिंक ये एक वीकनेस नहीं कहूँगा, लेकिन इस वर्ल्ड कप के 2 मैचेस में हमें ये नज़र आया कि इनकी टीम में ओपनिंग्स हैं।
ऐसा नहीं है कि इनकी टीम परफेक्ट है। बहुत मुश्किल होगा, पाकिस्तान को अपनी परफेक्ट गेम खेलनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ये मैंने अभी बात की कि स्पिन पे थोड़ा बहुत फँसते हैं। स्टिल अ वेरी गुड साइड ऑल इन ऑल, ठीक है? स्पिन के खिलाफ अभी बहुत अच्छी टीम होंगे, पूरी दुनिया की बेस्ट टीम में अभी भी स्पिन के खिलाफ होंगे। लेकिन उनके लिहाज से उनकी तरफ से ये ओपनिंग है। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट भी रेज़ करना था, उसके बाद भी इन पॉइंट्स में हम फर्दर एस्टैब्लिश करेंगे, कॉम्बिनेशन में भी जाएँगे। एक ये कि इंडिया की टीम कोलैप्स कितनी जल्दी कर रही है। ये नज़र आया दोनों मैचेज़ में कि वो कितनी अच्छी पोज़ीशन से 1-2 ओवर में 2-3 विकेटें, 2-3 ओवर में 3-4 विकेटें इस तरीके से रन की गई है। नामीबिया के खिलाफ 2 ओकेजन ऐसे हुई हैं जहाँ पे उनका कोलैप्स आया। 104 पे 1 आउट थे ये, और फिर ये 124 पे 4 आउट थे, जब इरास्मस और शॉर्ट्स बॉलिंग करा रहे थे। सेम उसी मैच में 205 पे 4 आउट थे, जब हार्दिक पांड्या और दुबे खेल रहे थे साथ, और वो मैच में एंड पे 209 पे 9 आउट थे। दे लॉस्ट 5 विकेट्स फॉर 4 रन्स, और उससे पहले दे लॉस्ट 3 विकेट्स फॉर 20 रन्स। फिर सेम अब यूएसए के मैच में आप जाओ, 45 फॉर 1 थे ये, फिर वैन शेलवे का ओवर आया, 46 फॉर 4 हो गए। फिर 72 फॉर 4 थे ये, फिर मैं आई थिंक मोहम्मद मोहसिन का ओवर आया था, और एक और लड़के का ओवर था साथ, उसका मुझे याद नहीं है, हरमीत सिंह का शायद ओवर था। 72 फॉर 4 से 77 फॉर 6 गए। तो इनकी विकेट्स क्लस्टर्स में गिर रही है। दिस इज़ अनदर थिंग, जो हम बात कर रहे हैं ना अबरार और उस्मान तारिक की, जो 2 साथ खेलेंगे, होपफुली साथ खेलेंगे, वी डोंट नो के साथ खेलेंगे नहीं कि क्या पता उस्मान तारिक ना खेले, जो होना तो नहीं चाहिए ऐसे। लेकिन अगर साथ खेलेंगे तो ये जो हमने बात की है ना कि जो मैंने बात की है क्लस्टर में विकेट्स गिर रही हैं। ये उस्मान तारिक और अबरार की कॉम्बिनेशन इस चीज़ को फिर से ट्रिगर कर सकती है। इन बातों को लेके जाते हुए, ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने जो पुट फॉरवर्ड की हैं। बाकी जो हमारा स्पिन वर्सेस देयर बैटिंग है, अज़ान भाई, इन पे आपके क्या थॉट्स हैं? क्या हमारा स्पिन अटैक इस तरह की चीज़ को एक्सपोज़ कर सकता है? और क्या हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं जो ये 2 एसोसिएट साइड्स नहीं ले सकी अभी तक? यार ये बहुत ही तुमने अच्छा पॉइंट रेज़ किया और मैंने देखा होमवर्क भी अच्छा किया हुआ है, तुमने ये सारे फिगर्स वगैरह निकाले। मैं एक बात करूँगा कि कल हाँ। इंडिया मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहे थे वो लोग ना, मगर फिर स्पिनर आया ग्राड एरास्मस, खुद उनका कैप्टन आया और उसने रन्स को स्लो डाउन किया, ठीक है ना? एक बात तो मुझे कन्फर्म है, और ये आई गेस अभी तक तो सब इंटरनेशनल टीम्स हैं यार, इनका डेटा एनालिस्ट बैठे हुए हैं, इनको अभी तक समझ आ जानी चाहिए, पेस ऑन द बॉल टू इंडियन ओपनर्स इज़ नॉट द वे टू गो एट ऑल। मैं बोलता हूँ आप शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को खिलाओ ही नहीं। उसकी जगह कोई एक स्पिनर और खिला दो। मगर भाई वो लोग फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं। मतलब मेरे ख़्याल से आपने अगर देखा हो कल ईशान किशन कैसे उठा के फेंक रहा था उनके मीडियम पेसर्स को। कीपर साथ लगा हुआ होता है ना, थोड़ा-सा प्रेशर आता है कि यार फीट मूवमेंट इतनी नहीं कर सकता। क्योंकि वैसे तो बंदा निकलता है ना, थोड़ा-सा चलाता है, संजू सैमसन भी शुरू में ऐसा। मगर उसको क्या था कि खड़े-खड़े भी उसने छक्के मारे हैं यार। विद मिनिमल फुट मूवमेंट उसने अंदर फेंकी है बॉलें मिड विकेट पे। एक तो ईशान किशन का लेग साइड बहुत अच्छी है। सेकंडली आपको स्पिनर्स से अटैक करना है, ठीक है ना? ऑफ स्पिनर हमारे पास है कोई, साइम अयूब है, ठीक है ना? उसको आप सर्कल में बॉल दें, जैसे ट्रेविस हेड को उसने आउट किया था ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में, यहाँ भी वो तंग करेगा। हमारे स्पिनर्स कल तंग करेंगे, उस्मान तारिक को आपने खिलाना है। मैंने सुना था कि उस्मान तारिक को बोल रहे हैं शायद ना खिलाएँ, भाई क्यों आप अपना आर्सेनल में एक अच्छा इतना वेपन है तो उसको यूज़ करें, ठीक है ना? एक बात, दूसरी बात ये कि स्पिन पे वो फँस रहे हैं, ये बात तो कन्फर्म है, हमने पिछले मैचेज़ में भी देखी है। स्पिन इज़ द वे टू गो। पावर प्ले में भी आप बिला वजह रन खाने पर ना जाएँ। आप पेसर लगाएँगे वो रन मारेंगे यार, शाहीन अफरीदी इज़ नॉट दैट शाहीन अफरीदी एनीमोर, ठीक है ना? अब जो उनकी नई लौट है, इट इज़ रियली गुड अगेंस्ट पेसर्स, तो आपको स्पिनर्स का अटैक करना है। तो आई गेस यही वे फॉरवर्ड होगी कि पाकिस्तान शुरू से स्पिनर्स को लगाए और कोशिश करे 20 ओवर तक एक एंड से स्पिनर, मतलब दोनों एंड से ही मिडल ओवर के बाद, और पावर प्ले में भी एक एंड से लगाए स्पिनर, ठीक है ना? इससे होगा ये कि शायद उनके रन के फ्लो में कुछ कमी आए और इसकी वजह से शायद वो अंडर प्रेशर होके अपनी विकेट्स दें, खासतौर पे उनके दोनों ओपनर्स जो कि अग्रेसिव हैं। जब रन्स नहीं बनेंगे वो पागल हो जाएँगे। अरबाब भाई, इज़ इट टाइम टू ड्रॉप शाहीन शाह अफरीदी फॉर सलमान मिर्ज़ा और नसीम शाह? यार ये बात तो मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग कह रहे थे कि यार शाहीन अफरीदी जो है ना वो एक अनड्रॉपेबल एक प्लेयर है, वो उसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसे डिसएग्री करूंगा, खास तौर पे इस तरह की पिचेस के ऊपर। यार जो कटर्स है ना सलमान मिर्जा के, इवन के जो न्यू न्यू बॉल से भी करता है भाई, वो बहुत लीथल है, वो नहीं पिक होते। उसकी तो एक नेचुरल लेंथ भी है, एक दूसरा वो उसका इन स्विंग से ज़्यादा उसका अवे स्विंग ज़्यादा अच्छा है राइट हैंडर में। तो अगर वो जो अपने ओवर द विकेट से जो करवाता है बॉल, अपना कटर्स करवाता है या आउट स्विंग करवाता है, वो इन दोनों को तंग कर सकते हैं। वो हमारे ये जो अभिषेक शर्मा है, इसकी बॉडी की तरफ आएगा, और ये चीज़ नज़र आई है हमें कि जो बॉल उसकी बॉडी की तरफ आती है वो उसको निकल के अपनी रूम बनाने की कोशिश करता है। अगर आप उसको टक करोगे ना, जिस तरह फ़हीम ने भी इसको आउट किया था कि उसने बिल्कुल उसको बैट के पास बॉल कराया था लेकिन स्लो बॉल करवाया था, तो वहाँ पे इसको इश्यूज़ हुए थे। दूसरी चीज़ ये है कि यार हम जो एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेयर पाकिस्तान के लिए साबित होगा ना, वो फ़हीम अशरफ है, जिसके बारे में अभी हम ज़िक्र नहीं कर रहे। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि सलमान इसको किस तरह यूज़ करता है।
मेरे ख्याल में कि जो उसके कटर्स हैं ना, वो आपको मिडल ओवर्स में या आपको एंड वाले कुछ डेथ ओवर्स से पहले 1-2 ओवर्स के अंदर वो आपको बहुत तंग करेंगे इंडिया को, जो कल भी उन्होंने तंग किया। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो उस्मान तारिक की बात हो रही है, यार उसको अगर नहीं खिलाएँगे तो वो बहुत बड़ा एक मिस अपॉर्चुनिटी होगी और उसके खुद लिए भी, के लिए क्योंकि हम यार मुश्किल क्रिएट करेंगे, खुद के लिए। हाँ, खुद के लिए बिला वजह ही। मुझे बिला नहीं लगता वजह। कि यार शाहीन अफरीदी आपकी इस वक़्त ख़ास तौर पे इंडिया के खिलाफ कोई वैल्यू ऐड कर रहा। क्योंकि उनके पास लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज़्यादा हैं यार, वो और शाहीन अफरीदी वैसे भी लेफ्ट हैंडेड के खिलाफ सलमान स्ट्रगल मिर्ज़ा करता है। ज़्यादा अरबाब भाई उसके मैं बोलता हूँ कि बदले में आपके लिए हेल्पफुल है इन कंडीशंस। ऐसा ही है। हुँ। ये जो अरबाबी ने बात की ना फ़हीम अशरफ की, बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया जो शायद अभी तक लोग इतना रेज़ नहीं कर रहे। या लोग बात कर रहे हैं सलमान मिर्ज़ा की बात कर रहे हैं, उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, अबरार की बात कर रहे हैं, शादाब की इवन बात कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ इवन दो उसको पिछले मैचेज़ में ओवर्स नहीं मिले, आई थिंक अगेंस्ट इंडिया एक बहुत वांटेड ऑप्शन है। हमने देखा है वैन शेलवक ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, कटर्स कराए हैं, स्लोअर वन्स कराए हैं, बैक ऑफ द हैंड बॉलिंग कराई है और उसने विकेट्स भी लिए। आई थिंक राना फ़हीम अशरफ ने जैसे एशिया कप फाइनल में इनके खिलाफ बॉलिंग कराई थी, स्लोअर वन्स कराए थे, उससे एक तरह से सिमिलर विकेट आपको मिलेगी श्रीलंकन कंडीशंस में। आज श्रीलंका में मैच भी हुआ है, उस पे भी हम बात करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन फ़हीम अशरफ के पॉइंट को मैं रेज़ करना चाह रहा हूँ कि आई थिंक इट्स हाई टाइम कि सलमान अली आगा इस मैच में फ़हीम अशरफ को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करे। शहीन शाह अफरीदी इन माय ओपिनियन इस मैच में इस फॉर्म पे नहीं बैठ रहा। इवन दो मैं इस बात का बिलीफ रखता हूँ कि शहीन शाह अफरीदी हैज़ द एबिलिटी एंड द टैलेंट टू परफॉर्म वेल इन ऑल कंडीशंस। हुँ। लेकिन एट दिस मोमेंट इन टाइम आई जस्ट डोंट सी हिम डूइंग बेटर देन सलमान मिर्ज़ा। सलमान मिर्ज़ा इज़ ऑन बेटर फॉर्म। ही लुक्स टू बी समवन हू इज़ मोर कंट्रोल्ड विद हिज़ लाइन एंड लेंथ और इन कंडीशंस में वो खेला ही इन कंडीशंस में। श्रीलंका की सीरीज़ खेला है, बांग्लादेश की सीरीज़ खेला है, अवे खेला है, वो खेला ही इन कंडीशंस में है। इवन पीएसएल में जब खेला है। तो स्लगिश पिचेस पे वो थ्राइव करता है, तो आई थिंक इट्स टाइम टू बोल हिम। नसीम शाह का भी ऑप्शन बुरा नहीं है। आई थिंक लोग शायद ना इतना करें रेट, नसीम शाह की भी रीसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स इंडिया की आप हुँ, पहले टॉप 9 उठा लो, 7 लेफ्ट हैंडर्स हैं, 2 राइट हैंडर्स हैं। इसीलिए आई बिल्कुल, थिंक आई बिल्कुल। एम राइट। तो लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ नसीम शाह का वी नो ही इज़ अ मच बेटर ऑप्शन अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स देन ही इज़ अगेंस्ट राइट हैंडर्स। तो दैट इज़ अ हुँ, रियली गुड ऑप्शन फॉर यू एज़ वेल और हमने रिसेंट टाइम्स में देखा भी है नसीम शाह इवन पावर प्ले में और अपने स्टार्टिंग ओवर्स में भी स्लोअर वन्स करा रहा है और वेरिएशन दिखा रहा है। जो चीज़ शहीन शाह अफरीदी से हमें नहीं नज़र आती। ही इज़ स्टिल नॉट एज़ गुड एज़ विद हिज़ वेरिएशंस एज़ सलमान मिर्ज़ा, लेकिन ही इज़ अ मच फास्टर बॉलर देन सलमान मिर्ज़ा एंड ही हैज़ प्रोबब्ली मोर टू डू विद हिज़ पेस और उस तरह की वेरिएशन भी ज़्यादा कर सकता है नसीम शाह एंड ही इज़ मोर पोटेंट अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स रादर देन मैं सलमान अहमद मिर्ज़ा। थोड़ी बात करना चाहूँगा एक बारे में कि यार अगर तो आपके पास ये हो रहा है ना, देखो उनके तुमने बताया इतने सारे लेफ्टी हैं, गिन सकते हैं अभिषेक हुँ, है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, दुबे है, रिंकू सिंह दुबे, है, अक्षर पटेल है, ठीक है ना, अर्शदीप सिंह है, मतलब काफ़ी सारे उनके लेफ्टी हैं। तो यार नॉर्थ से आपको साउथ। अगर तो ये वाली चीज़ है ना कि यार आप उस्मान तारिक को भी डालना चाह रहे हो, अच्छा एक तो नसीम शाह को खिलाना चाहिए, इतने सारे लेफ्टीज़ को देखते हुए मैं बोलता हूँ कि सलमान मिर्ज़ा को भी ना खिलाएँ, ठीक है ना? क्योंकि लेफ्टीज़ बहुत सही सारे हैं बात यार, है। ठीक है ना? समवॉट मैं हुँ, बोलता हूँ कि जो राइटी का एंगल है लेफ्टी को, वो सलमान मिर्ज़ा के फिर भी बेहतर है। नसीम आई गेस अपनी उस फॉर्म में नहीं होगा मगर अगर तो आप बोल रहे हो ना कि आपने स्टार्ट करना है पेसर से ही, तो नसीम और फ़हीम 2 आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है? वैसे तो मैं इसी हक में हूँ हुँ, कि एक एंड से स्पिनर करे ताकि उनके रन का फ्लो रुके क्योंकि वो फास्ट को मारते हैं। अच्छा दूसरी बात ये हुँ, है कि भाई आप इसको भी ड्रॉप कर सकते हो मोहम्मद नवाज़ को। कि उसकी वजह ये है कि लेफ्टी के अगेंस्ट कप्तान उसको ट्रस्ट नहीं करता है इतना। हमने रिसेंटली एशिया कप के में देखा था कि जब लेफ्टीज़ आते थे तो नवाज़ जैसे बॉलर से सिर्फ 1 ओवर करवाया था। तो या तो अगर उसमें ट्रस्ट है लेफ्टीज़ के अगेंस्ट भी तो फिर उसको खिलाए कि हाँ यार तुम्हारे कम से कम 3 ओवर हैं और क्रूशियल 3 ओवर है, भले लेफ्टी बैट्समैन हो या राइटी बैट्समैन हो, तुम्हें अपनी जगह से करना है, ठीक है ना? अगर तो आपको उस पे भरोसा नहीं है, तो फिर उसको अभी बता के बिठा दो, किसी की जगह नहीं घेरना। सिर्फ बैटिंग की बुनियाद पर उसको नहीं खिलाएँ। इससे अच्छा है ख्वाजा नाफे को ऐड कर लें, बैटिंग लंबी करें, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया के अगेंस्ट आउट हो जाते हैं, इवेंचुअली हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है ना? तो मैं बोलना चाह रहा हूँ टीम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आपके पास ऑलराउंडर्स वैसे ही बहुत हैं, बॉलिंग का मसला नहीं होगा। अगर नवाज़ नहीं भी खेलता, तो ये नहीं होगा कि यार ओवर किससे कराऊँ, ओवर्स के लिए आपके पास बहुत ऑप्शंस है। सिर्फ 5 बॉलर भी अगर हो ना, तो फिर भी 20 ओवर निकल जाते हैं और 5 है हमारे पास साइम है, उस्मान तारिक खेल लेगा, नसीम शाह खेल लेगा, फ़हीम अशरफ खेल लेगा, शादाब खेल लेगा और ये खेल लेगा एक बंदा मैं कोई बोल रहा हूँ अबरार। तो ये 6 बॉलर हैं आपके पास, इनसे 20 ओवर निकल जाएँगे। अगर नवाज़ नहीं भी होता तो भी, ठीक है ना? तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बैटिंग में एक बंदा ऐड कर सकते हैं। अगर नवाज़ को आपने ट्रस्ट नहीं करना है तो, क्योंकि रिसेंटली ये हुआ है, इसलिए मैंने बोला ये। हुँ, यार एक पॉइंट मैं भी बस छोटा-सा ऐड करना चाहूँगा यार। इसलिए मैं पहले से कह रहा था यार कि सलमान को ना खुद भी जो अपनी बॉलिंग थी ना, वो नहीं बिल्कुल। छोड़नी चाहिए। हुँ, आज हुँ, ये जो मैच है इसके अंदर सलमान बहुत लिथिल साबित हो सकता था, क्योंकि हमें पता है उसका जो बिल्कुल। आर्म बॉल है ना वो बहुत अच्छा अंदर आता है। तो ये इनके खिलाफ वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता था। अब पता नहीं है वो खुद, मेरा नहीं ख्याल है क्योंकि वो बॉलिंग कराएगा, काफ़ी देर से वो करवा भी नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल में क्या जो पता करा दे, हाँ, क्या पता करवा करा दे। यार अच्छा ऑप्शन है। मेरे ख्याल में अगर वो जिस तरह अभी असलान ने जो एक पॉइंट रेज़ किया ना बहुत अच्छा है कि वो नवाज़ को ड्रॉप करके
ख्वाजा नाफी को खिला सकता है और खुद बॉलिंग कर सकता है, जो जहाँ पे 1-2 ओवर्स की अगर हुँ। ज़रूरत पड़ेगी खुद भी तो। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। साइम अयूब है तो ऑफ ऐसे नहीं स्पिनर पड़ेगी। आपके पास और उस्मान तारिक है, अबरार है, ये तीनों ऑफ स्पिन, लेग स्पिन दोनों करते शादाब हैं। खान तो है। हमारे यार पास ये चीज़ शराब तो चलो लेफ्टी को अंदर लाता है ना, हुँ। उसको निकाल कर भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास ये 12 काइंड ऑफ स्पिनर्स के भी ओवर हैं, जो लेफ्टी को भी अच्छी करते हैं और राइटी को भी अच्छी करते हैं। तो आपको सलमान की फिर भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मगर आपकी वो बात सही है कि जैसे एरास्मस ने तंग किया था कल इंडियंस को, उस तरह हुँ। सलमान वो चीज़ रेप्लिकेट कर सकता है कि जैसे एरास्मस ने कल बॉलिंग की। वो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, मगर सलमान ने अब बॉलिंग छोड़ दी है, इसलिए वो करेगा नहीं और अगर करेगा तो पिटेगा। अब पिटेगा ना, अब तो आप खुद देख लो, हाँ, करता ही ज़ाहिर नहीं बात है वो वही उसमें है करता ही ही नहीं नहीं है है, ना, जिधर पर नहीं निकम्मे है। ही नवाज़ नहीं। को आई डोंट सी कि नवाज़ को ड्रॉप करते हैं। मतलब रियलिस्टिक नहीं है ये। आई ऑल्सो डोंट सी दैट। मैं भी बोलता हूँ कि ड्रॉप नहीं करना चाहिए, मगर अगर खिला रहे हो फिर उसको ट्रस्ट करना लेफ्टी के अगेंस्ट, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आउट ही नहीं कर सकता लेफ्टी को। मिड हुँ। विकेट और ये जो लॉन्ग ऑन है यहाँ पर कैचेस निकलवा सकता है वो लेफ्टीज के भी, मगर ट्रस्ट करना है फिर आपको उसको। ये नहीं कि ओवर नहीं ऑस्ट्रेलिया दे के रहे। खिलाफ उसने लेफ्टीज़ को आउट किया पता था? हाँ, किया था जो लेफ्टीज जिसमें को, वो पैसा अच्छा दिया। बॉलर है, करता सही है, मगर इसको ट्रस्ट नहीं करते लेफ्टीज के अगेंस्ट, मैं ये बोल रहा हूँ। इन लोगों ने अच्छे इंपॉर्टेंट मैच में इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में उसको कवर दिया था। अच्छा, इससे थोड़ा मैं सेगवे करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली पिच और कंडीशंस का हमें पता है। आज मैच हुआ है प्रेमदासा में, कोलंबो में। एक तो बहुत बेहतरीन मैच हुआ है सबसे पहले, बड़ा अच्छा मैच ज़िम्बाब्वे हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का। ज़िम्बाब्वे की मैं थोड़ी बहुत बात कर रहा था ग्रुप चैट में ही, आई थिंक पॉडकास्ट में मैंने इतना ज़िक्र नहीं किया था। ऑब्वियसली ज़िम्बाब्वे की बात हम क्यों नहीं कर रहे होंगे। लेकिन मैंने ज़िक्र किया था कि उनकी टीम लुक्स रियली गुड ऑन पेपर। आज उन्होंने मैच खेला, बहुत अच्छा खेला। तो उसमें हम इतना इन डेप्थ नहीं जाएँगे, लेकिन हम पिच को थोड़ा रीड करने की कोशिश करेंगे कि उस तरह की सिमिलर कंडीशंस हमें मिलेंगी। एक तो वो स्लगिश पिच थी और आई थिंक ज़िम्बाब्वे ने एक तरह से ब्लूप्रिंट सेट कर दिया कि इस पिच पे आपने हुँ, किस तरीके से बैटिंग करनी है। बिल्कुल। मैं बहुत एक तरह से हैरान हुआ था और मुझे कन्फ्यूज़ हुआ था कि मैं आई थिंक 18वें ओवर में इनका स्कोर कार्ड देख रहा था, 150 फॉर 2 थे। मैंने इनकी इतनी विकेट्स इन हैंड है, इतना स्लो क्यों जा रहे हैं? मतलब कोई सेंस नहीं बन रही है। लेकिन फिर जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, फिर मुझे नज़र आया ब्रायन बेनेट की स्पेशली जो नॉक उस वक़्त तो मुझे बहुत अजीब-सी लग रही थी। हुँ, आई थिंक उसने एक ब्लूप्रिंट सेट किया कि उस तरह की नॉक हमारे पास कुछ प्लेयर्स हैं जो हैं ही टीम में इस वज़ह से कि वो उस तरह की नॉक खेल सकते हैं। मेनली बीइंग बाबर आज़म। उसको हुँ। मैं रखा ही टीम में कि उसके वो इन कंडीशन में इस तरह की नॉक खेल रहे हैं। तो आई थिंक उसे ब्रायन बेनेट के पास जाना चाहिए। उसे 2-3 चीज़ें सीख लेनी चाहिए कि यार इस तरीके से नॉक खेले। अब पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं? ऑब्वियसली हँसना मना है पे ताबिश आशमी के शो पे भी काफ़ी ज़्यादा बातें भी हुई है कि आमिर और वो अहमद शहज़ाद वगैरह शर्तें भी लगा रहे थे कि अगर बाबर मैच जिता देता है तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। खैर उसको उन कंडीशंस का मैं कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी स्लगिश कंडीशंस होंगी, फ्लैट पिच नहीं होगी। आई थिंक वर्क्स इन द फेवर ऑफ अस। आई थिंक उस पिच पे जितने हमारे स्पिनर्स क्रूशियल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पेसर्स हो सकते हैं। अब ये है कि हमारे पेसर्स कितने अच्छी तरीके से बॉलिंग कराते हैं। क्या फ़हीम अशरफ उस तरह से बॉलिंग करा सकता है जिस तरह उसने एशिया कप फाइनल में बॉलिंग कराई है? क्या उसको ओवर मिलेंगे? क्या सलमान यार उसे बॉल देगा? पहली बात तो ये है। फिर दूसरी बात क्या शहीन शाह अफरीदी खेलेगा और प्रोबब्ली अगर खेलेगा तो क्या वो उस तरह की बॉलिंग करेगा जिस तरह आज मुज़र रब्बानी ने की है या ब्रैड एवन्स ने की है? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन एज़ वेल। पिच कंडीशंस को देखते हुए अज़ान भी आपकी तरफ आता हूँ। क्या इन कंडीशंस में थोड़ा बहुत ज़्यादा आपके अंदर होप आ रही है कि हाँ, इन कंडीशन में तो वी प्रोबब्ली शुड हैव अ बेटर चांस? यार मैं बस एक बात करूँगा, आपने मुज़र रब्बानी के आज के स्पेल की और ब्रैड एवंस के आज के स्पेल की बात की ना, तो इसमें मैं बोलूँगा कि ब्रैड एवंस वाली जो चीज़ ना, फ़हीम अशरफ कैन काइंड ऑफ रेप्लिकेट दैट थिंग, ठीक है ना? बॉलिंग में स्लोअर वन्स, बहुत ज़्यादा पेस नहीं है, जगह से बॉल करी, अच्छी लेंथ पे बॉल की तो विकेट्स मिल सकती हैं, ठीक है ना? एंड दैट अदर थिंग मुज़र रब्बानी वाली, नसीम शाह कैन नॉट एंटायरली रेप्लिकेट दैट, बिल्कुल वो ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि उसकी हाइट बहुत है, टप्पा मारता है तो वो जिस तरह बॉल करता है नसीम शाह वो नहीं कर सकता, मगर हाँ, चलो कुछ ना कुछ करके आप, क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन है, मैं इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा रख के बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैचअप के बारे में, ठीक है ना? लेंथ तो सेम है दोनों की। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब लेंथ कहने सेम का है। मकसद है कि आपको हुँ। वो जो 2 आज ब्रैड एवंस और मुसर रब्बानी ने किए हैं, उसको देखते हुए आपको सोचना है कि भाई हमने फिर अपनी क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। आज के मैच को माइक हैसन को अपने सामने एज़ एन एग्ज़ाम्पल रखना चाहिए कि यहाँ पर चेज़ इतना ईज़ी नहीं है, ठीक है ना? और अंडर लाइट्स हॉर्स भी आ जाएगी, वो तो ख़ैर बॉलिंग टीम के लिए मसला है, मगर फिर भी आपको कोशिश करनी है कि पहले बैटिंग करें और अच्छा टारगेट लगाएँ, ठीक है ना? वैसे भी इंडिया-पाकिस्तान मैच में चेज़ पे एक प्रेशर होता है और पाकिस्तानी वो प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं इंडियंस के मुकाबले में। इंडियंस फिर भी इतना प्रेशर नहीं लेते चेज़ का, जितना पाकिस्तानी ले लेते हैं। ये पागल हो गए होते हैं बिल्कुल, ठीक है ना? तो कहने का मकसद है आपने कोशिश करनी है कि इस मैच में पहले बैटिंग करें और 160 तक अगर टारगेट कर दिया तो इंडिया के लिए आते हुए मुश्किल होगी, मगर 160 टारगेट सेट करने में बहुत मेहनत लगेगी। कहीं हमारे टॉप 3 से कम 90 रन चाहिए 160 में और बाकी हम जो नीचे के 6 बंदे हैं उनसे सिर्फ 70 रन एक्सपेक्ट करें, ठीक है ना? तो टॉप 3 को 90 रन हमें देने हैं ताकि आगे कोई 70 करें, 160 टोटल हो और फिर हम अपनी बॉलिंग पे इतना भरोसा कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है टॉप इंशाल्लाह 4 कहना जितनी चाहिए हमारी वैसे, टॉप 4 कहना चाहिए। नहीं, टॉप मैं 4 से टॉप 90। 3 को ही बोल रहा हूँ, टॉप 3 को ही बोल रहा हूँ। सलमान वगैरह ये सब दें, नीचे के भले इतने ना करें मगर अगर टॉप 3 90 कर गए होंगे, नीचे के सिर्फ 70 भी करते हैं, 160 का टोटल अच्छा है, ये वाली विकेट नहीं है जहाँ आपको 220 230 करना है।
हाँ, पर ये टॉप 3 पे 90 रन की तवक्कुआत नहीं है ना हमें। हमें अपने टॉप 3 से गुड स्टार्ट की तवक्कुआत है। बाबर को हमने रखा ही इसलिए कि टॉप 3 हमारा 90 नहीं करेगा लेकिन 60 कर देगा 30 बॉलों पे या 70 कर देगा 6 सॉरी 8 यार ओवरों में, कहने का इतने मकसद ओवरों है में। कि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर टॉप 3 ने हमें इतने रन भी कर दिए तो फिर वो मतलब आउट होकर जा रहे हैं। मतलब अगर स्टार्ट अच्छा मिल रहा है तो फिर कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा पुश करें ना, जैसे साबित अफरान ने तो पिछले मैच में खेला। साइम तो हमें बिल्कुल एक ही इररिस्पॉन्सिबल शॉट मार के आउट होता है। सलमान अगा काइंड ऑफ आउट ऑफ फॉर्म है। हमें एक बैट्समैन चाहिए जो पूरी इनिंग्स को चलाए और आप कह रहे हैं जैसे आज ब्रायन बेनेट खेला है, उस तरह मगर की अच्छे इनिंग्स। स्ट्राइक रेट से थोड़े से ब्रायन बेनेट ने आज स्लो खेला है। मतलब ऑस्ट्रेलिया इवेंचुअली हार गया मगर ब्रायन बेनेट ने खेला स्लो है। अब ये चीज जस्टिफाई नहीं हो सकती इस चीज से, ठीक है ना। 50-55 गेंदों पे आप 62 कर रहे हो। T20 के क्रिकेट में 7 का रन रेट भी नहीं था ये पर ओवर, तो बहुत स्लो है ये। नहीं, शुरू शुरू में वो बाउंड्रीज के लगा रहा था, लेकिन उसका इशू यही था कि वो वही जो हम फरहान से जो क्रिटिसाइज करते हैं कि वो डॉट्स। सिंगल्स की तरफ नहीं जा रहा था, वो रोटेट नहीं कर रहा था स्ट्राइक को। अगर वो करता यार तो ये हमारे ऐसे प्लेयर्स काफी। ब्रायन बेनेट से बेहतर भी तो होने चाहिए, ये भी है। इतनी यार तवक्कुआ तो ब्रायन रखनी बेनेट चाहिए। ब्रायन नहीं, बेनेट अच्छा वही बैट्समैन है, वो अच्छा बैट्समैन है। ब्रायन बेनेट ऑन एंड अच्छा ऑफ अच्छा है है। लेकिन रन्स करता रहता है जिम्बाब्वे वो। के लिए खेलता है। तो क्या हो गया, सिकंदर यार अजहर भी उससे तो क्या होता, जिम्बाब्वे के लिए खेलता उससे है। क्या होता, उससे क्या मसकाजा होता। नहीं भी नहीं, मैं कह जिम्बाब्वे रहा के हूँ लिए कि खेलता था। हमारे फरहान, साइम, बाबर, सलमान, इनको ब्रायन बेनेट इनके ज्यादा पेडिग्री है ब्रायन बेनेट से, ज्यादा यार क्रिकेट खेले हुए हैं पड़े। वो बात ठीक है, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये है कि यार पहले 6 ओवर जो है ना, वो बहुत ज्यादा क्रुशियल है हमारे लिए इस मैच के अंदर। हाँ मैं डेफिनेटली। तो ये कहता हूँ कि पहले 8 ओवर में भी हमारा कोई आउट हो जाता है ना, 2 आउट भी हो जाते हैं, तो बाबर को नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहले हमें बिल्कुल ही हमें रन की तरफ जाना है शुरू में, क्योंकि दरमियान में चक्रवर्ती ने आपको नहीं देने रन, ये तो पक्की बात है। ये 8 ओवर तूने बहुत लंबा ले गया वैसे। मैं अगर तेरी बात 5 ओवर वाली होती तो मैं एग्री कर लेता। नहीं, मैं स्ट्रेच करूंगा यार उसको। क्यों? उसकी वजह ये है कि यार जितना बॉल नहीं होगा ना यहाँ पे, उतने वहां पे आप यहाँ पे रन ले सकते हो। आप सही जैसे बोल रहे हैं, बॉल बिल्कुल थोड़ा सा सही भी बोल रहे हैं। पुराना हो गया ना, तो यहाँ ट्रैवल पे भी आपको करेगा। रन नहीं मिलने। ट्रैवल भी करेगा, बॉल जाएगा बाउंड्री तक, हाँ। ठीक है ना। शुरू में जो नया बॉल का मजा है वो कहीं भी नहीं है भाई। क्रिकेट में आप देखो, कल इंडिया ने 90 रन किए हैं ऑलमोस्ट नामीबिया के खिलाफ। तो भाई नए बॉल पे जितने रन बना सकते हो बनाओ। ये मेरे दोनों हाथ जुड़े हैं। मैं फरहान डॉटे मत किया करो भाई, तुम्हारे पास नया बॉल जैसा तोहफा है अल्लाह का, उसको यूटिलाइज करो। तुम डॉट कर दे तो मतलब पावर प्ले की 36 बॉल है ना, उनमें से एक डॉट भी अगली टीम के लिए बहुत बड़ा विन होता है भाई। और सिंगल डबल बहुत बड़े विन्स होते हैं। आप कोशिश करें आप बाउंड्रीज पे जाए, फेयरलेस होकर खेलें जैसे ये खेलता है साइम अयूब। खैर अब तो हमारे टॉप 3 खेल रहे हैं सही, अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है फाइनली। दूसरी चीज ये कि कल ना ये दुबे से भी बॉलिंग करवाएंगे दोबारा, जाहिर है वो तो क्योंकि करवाएंगे। हाँ, ये क्योंकि पिच भी आज जिस मजबूत स्लीप को तरह ड्रॉप बनेगी। कर देंगे। कि हम करते हैं ना कि बिल्कुल ही हम लोग यार दुबे को पता नहीं। यार इस तरह की पिचेस में तो खैर वो होगा इफेक्टिव, लेकिन अगर हम उसके ऊपर पहले 6-7 ओवर में भी रन ना ले पाए, तो फिर मेरे ख्याल में हमें रिटायर ही हो जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि पहले 5-6 ओवर्स के अंदर तो बॉल इतना ना ग्रिप करेगा, ना बहुत ज़्यादा आपको वो टर्न देगा, अगर वो अपने कटर्स भी करता है तो। मेरे ख्याल में पहले 5-6 ओवर जो हैं, मैं तो उसको थोड़ा स्ट्रेच करके 7-8 पे लेके जाऊँगी। जितने भी आप इसमें रन्स कर सकते हो करो, उसके बाद चाहे आप 6 के साथ भी जाओ अगले 5-6 ओवर्स के अंदर, और एंड पे आप थोड़ा रन्स की तरफ जाने की कोशिश करो। तो मेरे ख्याल में यही स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए यहाँ पे। और अगर इंडिया इसको नहीं लेके जाएगा, इंडिया ओवरऑल एग्रेसिव जाने की कोशिश करेगा, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स हैं इस मैच के अंदर। हम्म। अच्छा, मैं पिच पे थोड़ा मैं इसी पॉइंट पे रहना चाहता हूँ, फिर इंडिया की इस पे भी हमने जाना है कि उनका क्या लाइनअप होगा। ऑब्वियसली दे आर गोना मेक वन बिग चेंज, एटलीस्ट वन बिग चेंज, लेकिन 2 बिग चेंज एक्सपेक्टेड है उनकी तरफ से। पिच पे वही मैंने बात करनी है कि आइडियली इस पिच पे आपको 160 170 तो आपको करना है। बैटिंग फर्स्ट वुड बी प्रोबब्ली द प्लॉय, इवन दो हम इंडिया से 3 मैच बैटिंग फर्स्ट करके हारे तो हैं एशिया कप में, लेकिन दैट इज प्रोबब्ली स्टिल द प्लॉय कि चेज़ में अगर ये 150 पे हमें कर देते हैं, हमें वी आर गोना गेट स्टक। और नहीं जिस तरह होगा की ये हमसे, बैटिंग हाँ। करते हैं, जिस तरह की ये बैटिंग करते हैं, इनको थोड़ा-सा मोमेंटम अगर स्टार्ट में मिल गया, ये हमें 200 कर देंगे। और अगर हम बैटिंग करके 140-50 पे भी आउट होते हैं ना, हम ये होप कर सकते हैं सेकंड इनिंग्स में कि यार हम हमारे बॉलर्स हमें कहीं न कहीं मैच फँसा दें। लेकिन अगर इंडिया उधर से 200 कर देती है ना, हमारी जो होप है ना कि पाकिस्तान इसको चेज़ करेगी, वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत अहमद कम। इंडिया 200 नहीं कर पाएगा। नहीं करेगा। जितना भी मार ले 200, ये विकेट ही नहीं है ना यार। मतलब 200 के लिए समझ लो कि नसीम को 50 हाँ, पड़े होने 200 नहीं चाहिए, है। फहीम को 3 में 40 पड़े होने चाहिए। इतने भी बुरे बॉलर अबरार नहीं और है यार ये। उस्मान को तो हाँ, पड़ेंगे नहीं बरार इतने। उस्मान नहीं खाएंगे असल में। मैं उन्हीं को कंसिडर करते हुए बोल रहा हूँ। शादाब, हाँ शादाब का रिस्क है कि बड़े मैच में कैसे बॉलिंग करता है, छोटे मैचों में तो उसने हाँ। अच्छी की है। मगर आई गेस कल वो फ्लॉप ना हो जाए भाई, मुझे इसका भी डर है। बाय द वे, न्यूज इज जस्ट इन दैट प्रोबेबली टुमारो नाफे विल बी प्लेइंग एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। हाँ, वो मैंने भी देखी है खबर, लेकिन सोर्स मुझे नहीं समझ लगी, हाँ क्या सोर्स, सोर्स है? तो भाई ये सोर्स तो ख्वाबों में देखकर बोलते हैं हम, आई हैव अ सोर्स, वो वाला सीन बड़ा बुरा लगता है मुझे। सोर्स पे ये मैं बिलीव ये नहीं करता। ये पहले मैच से पहले भी आई थी कि नाफे ओपनिंग कर रहा था एमयू के साथ।
तो ये कहीं से कोई भी खबर आ जाती है, इसको पता नहीं पकड़ना चाहिए कि काइंड नहीं ऑफ उठाना आवर फ्यूचर ब्रो, काइंड ऑफ आवर फ्यूचर। आई वांट टू सी दिस चाहिए। थिंग इन मार्केट है। फ्यूचर। ठीक है ना? नाफ एंड साइम ओपनिंग इज बेटर देन साइम ज़्यादा फरहान एंड साइम ओपनिंग। आई नो यू सही विल बात है। से कि क्या बात ये कर रहा है, साहिबजादा मगर टेक्निक ज्यादा हाँ, अच्छी है नाफे की। ही विल बेटर यूटिलाइज पावर प्ले। ठीक है ना? और सिंगल भी लेकर देगा जो साहिब ज्यादा फरहान नहीं करता। ठीक है ना? ये फरहान के खिलाफ ये बात करना ज्यादती है भाई, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। आई हाँ, थिंक राइट नाउ हमारी इज परफॉर्मिंग यार वेल। पता क्या पॉइंट है हमारी बहुत अहमद, डिपेंडेंसी है फरहान पे भी बहुत ज्यादा। जो ख्वाजा नाफे है ना, वो आपके 360 किसी भी जगह के ऊपर बिल्कुल सर्कल को क्लियर कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल जैसे साइम करता है। इ- हाँ, और जो आपका ये फरहान है ना, ये बिल्कुल अगर आप बिहाइंड स्क्वायर चले जाओ ना, ये स्क्वायर चले जाओ ऑफ साइड के ऊपर, तो वहां पे तो उसकी गेम है ही नहीं है। और इसकी यहाँ भी गेम नहीं है जहाँ पे सूर्या की बहुत अच्छी हाँ। है। ये स्क्वायर लेग से पीछे हम्म, फाइन लेग तक कभी शॉट हाँ, मारते हुए नहीं है, मैंने, या तो नहीं है। बिल्कुल ही बॉल इसको बहुत ही घटिया फ्लिक पे दे दो तो फिर मार देता है, वरना इसका गेम हम्म। सबसे अच्छा है सामने, कवर्स पे हम्म। और मिड विकेट पे। ये हाँ, तीन जगह इसकी मतलब सामने खेलता है ज्यादातर। इन फ्रंट ऑफ साइड, स्क्वायर सारी गेम हाँ है इसकी। कट भी अच्छा है, मगर हम्म। ज्यादातर इसका इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर ही। हाँ। यार ये फरहान की आप कह रहे हो वन डायमेंशनलनेस जो है, इसका तो मैंने हम्म। बहुत पहले बात की थी जब इंडिया के खिलाफ ही मैच हो रहा था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यार एक चीज एक्चुअलाइजेशन में भी तो होती है। आप कह रहे हो कि हाँ नाफे और साइम 360 करते हैं, फरहान 360 नहीं करता। लेकिन एक्चुअली जो ये करती है बात, वो ये करती है कि रन्स कौन कर रहा है। साइम क्या रन्स कर रहा है जो फरहान कर रहा है? नहीं, फरहान रन्स कर रहा है। वर्ल्ड कप में दोनों मैच में फरहान ने रन्स किया है, एशिया कप में फरहान ने रन्स। तो हमारे सामने तो वही है और डिपेंडेंसी फरहान के ऊपर ही है। अगर जो हमने एक बात किया लंबी नॉक की, वो फरहान ही प्रोबब्ली खेलेगा इनमें से। साइम थोड़े फ्लैशी शॉट्स मार लेगा, सलमान आके अगर पावर प्ले में स्पिन लगी हो तो मार लेगा, लेकिन फरहान इज़ गोइंग टू बी द वन हू इज़ गोना स्कोर रन्स इफ पाकिस्तान विन्स दिस गेम एंड स्कोर्स अ गुड टोटल। इंडिया के थोड़ी मैं लाइनअप पे आना चाहता हूँ कि वो कौन-सी कॉम्बिनेशन खिलाएँगे। पिछले कुछ मैचेस में कुलदीप यादव को नहीं खिला रहे थे, ये अर्शदीप को खिला रहे थे, सिराज को खिला रहे थे, डुबे को खिला रहे थे, एंड पांड्या को खिला रहे थे। इस मैच में क्या कॉम्बिनेशन एक्सपेक्टेड है? क्या कुलदीप वापस आएगा? एक तो एक चेंज इनका बाय नेचर होगा कि अभिषेक शर्मा कम्स बैक फ्रॉम इंजरी, ही कम्स इन टू रिप्लेस संजू सैमसन। और दूसरी ये बात कुलदीप खेलेगा। तो इनकी कॉम्बिनेशन को किस तरह देख रहे हैं कि इनका एक ही मेन पेसर होगा, हार्दिक दूसरा पेसर, दुबे तीसरा पेसर। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या कोई वीकनेस नज़र आ रही है या उनका जो स्पिन का ट्रियो है, इट्स टू डेंजरस टू कॉल दिस बॉलिंग लाइनअप अ वीकनेस? हर बाप यार भाई बता। मेरे ख्याल में कुलदीप खेलेगा कल। उसकी वजह ये है हुँ, कि जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान का रिकॉर्ड है ना कुलदीप के खिलाफ, वो बहुत बुरा है। हाँ, और मेरा नहीं ख्याल है कि अगर बुमराह, तो बुमराह के वैसे तो अर्शदीप पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन मेरे हुँ, ख्याल में कुलदीप उससे ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा इस टीम के अंदर। हाँ, उनका अपना थॉट प्रोसेस क्या है, गौतम गंभीर ना थोड़ा-सा अजीब-सा एक कोच है, उसकी समझ नहीं आती। वो हुँ। किस तरह के डिसीजंस करता है, उसकी कुछ समझ नहीं आती। लेकिन मेरे ख्याल में कुलदीप यहाँ पे खेलता ही खेलता है। नहीं खेलेगा तो हमारे लिए फ़ायदा, भाई ना खिलाओ, आपकी मेहरबानी प्लीज़। हुँ, दूसरी चीज़ ये है कि बुमराह बुमराह यार, मुझे लगता है कि बुमराह फिर ना उसके खिलाफ रन्स खाएगा फरहान के खिलाफ, क्योंकि जो उसकी नेचुरल लेंथ है ना और लाइन लेंथ है, वो उसके आर्क हुँ। में आती है, वो बॉल नेचुरल आगे एंगल जो कराता है है। उसका। हुँ। हाँ, वो उसके एंगल में आती है और वो उसको अच्छा ही खेलेगा। तो हाँ, मेरे ख्याल में यही है। हमारे लिए चक्रवर्ती और कुलदीप को नेगोशिएट हम जिस तरह भी करेंगे, वो हमारे लिए वो मैटर करेगा। दूसरे अर्शदीप वगैरह इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं ऐड करेंगे इस टीम में। हाँ, ये मेन जो तूने बात की है चक्रवर्ती की और कुलदीप की, अगर कुलदीप खेलता है, ये 2 मिडल में हमें बहुत तंग करेंगे। इन फिर टैंडम बुमराह बहुत की जो ब मसला करते हैं यहाँ। हाँ, और जो बुमराह की बात की है, बुमराह शायद शुरू में फरहान से रन्स खाए, लेकिन फरहान के अलावा बाकी बैट्समैन को देख रहे हो तो वो बुमराह के खिलाफ स्ट्रगल ही करेंगे। तो एट द एंड फरहान भी जैसे उसने स्ट्रगल एशिया कप करेगा भाई, फरहान भी करेगा फरहान भी स्ट्रगल। स्ट्रगल करेगा, लेकिन फरहान का एक वो सैंपल साइज़ है ना कि वो बुमराह के सामने उसने परफ़ॉर्म थोड़ा बहुत किया है, जो किसी और हाँ। बैट्समैन ने बिल्कुल भी नहीं किया। और पिछले फाइनल में भी हमें नज़र आया डेथ में, जब बुमराह वापस आया कि उसने जो 1-2 ओवर रहे थे, उसने बिल्कुल मैच को खत्म कर दिया था, जहाँ पे उसने हारिस रऊफ को और 1-2 और विकेट्स ली थी। और अभी हाँ, बोलो? हाँ, मैं ये बात करने लगा था असलान, ये देखना हमेशा कि जो भी फ्रंट ऑन बॉलर्स होते हैं ना, फ्रंट ऑन बॉलर्स का जो नेचुरल एंगल बनता है ना, जो नेचुरल स्विंग भी बनती है, वो बैट्समैन की तरफ, राइट हैंडर की तरफ बनती है, ठीक है? बनाते हैं। हाँ। तो जो लाइन है ना इसकी, वो थोड़ी आउटसाइड ऑफ स्टंप है बुमराह की। तो वहाँ से ये घुमाएगा ही घुमाएगा इसको, जो फरहान है ना, तो वो उसके लिए एक अच्छी चीज़ हो जाती है। यहाँ पे अर्शदीप को हम कह सकते हैं, अगर अर्शदीप इन स्विंग करता तो इसके लिए इश्यूज़ हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्विंग भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको मेरे ख़्याल में।
तो मेरे ख्याल बुमराह को तो ये ड्रॉप नहीं करने लगे क्योंकि वो खेलेगा ही खेलेगा और एंड में तो वो हमें चूज करेगा ही करेगा। जो मेरे ख्याल में जो मुझे लग रहा है ना, जो उन्होंने पिछले कुछ मैचेस में ट्राई भी किया है, कि वो बुमराह से ना शुरू में इतना ज़्यादा ओवर नहीं करवा रहे। वो बुमराह को हाँ, मिडल में और एंड में यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अगर प्लॉय होगी ना, ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत लीथल होगी। यहाँ ये ले जाएँगे हमें इस तरह, अगर हुँ। इस तरह करेंगे तो। क्योंकि पावर प्ले हार्दिक में उनका पांड्या, पांड्या ज़्यादा लीथल होगा। हाँ, मतलब पांड्या ज़्यादा नहीं हमेशा लेकिन पाकिस्तान के काफ़ी खिलाफ लीथल परफ़ॉर्म होगा। करता है। पता हुँ, नहीं क्यों करता है, जबकि यार उसमें बॉलिंग इतनी कोई ख़ास है नहीं। सीरियसली अगर आप लोग बहुत करीब से नोटिस करें, इतना अच्छा बॉलर है नहीं, इतना अच्छा पाकिस्तान के खिलाफ कर देता है। ये फील्ड यार वो अंडरस्टैंड फील्ड के क्यों हिसाब से करते हैं? बॉल करता है अपना चलो अज़लान। ऑरा है ना उसका, यार मगर बड़ा ऑरा उसके है। उफ! उसको रन पड़ते हैं यार बाप भाई, ऐसा नहीं है कि उसको रन नहीं पड़ते। अच्छे कल नमीबिया से पिटा है यार। यार हमसे नहीं ना पिटता वो, हमसे नहीं क्योंकि हम पड़ता। पता नहीं क्यों हम शायद ऑरा में ही आ जाते हैं। सही बोल रहे हो, कॉन्फिडेंट है ना वो थोड़ा-सा। स्टैंड आउट हाँ, करता है, हाँ, बाकी 10 बंदों में पता चलता है भाई ये पांड्या अलग है। यार दूसरी ना वो पिच हाँ, को ज़रा हार्ड हिट करता है, हार्ड हिट करता है, बिल्कुल सही बोला। उसकी तो कमर में हम लोग बहुत वहाँ ज़ोर पे है, फँस अच्छा टप्पा मारता है। हाँ, हम वहाँ से फँस जाते हैं क्योंकि वो शोल्डर बॉलर है, थोड़ा-सा उसका एक्स्ट्रा बाउंस होता है या रुक के आ जाता है कई बार में, तो हुँ। वो हमें वहाँ से हाँ। इश्यू करता है। तो मेरे ख़्याल में अगेन पिछली दफ़ा भी मेरे ख़्याल में ये एशिया कप में भी साइम अयूब इसके अगेंस्ट आउट हुआ था। मेरे ख़्याल में सेकंड या थर्ड मैच जो हमने खेला था इनके खिलाफ, उसके अंदर साइम अयूब हाँ। बिल्कुल ही पॉइंट की तरफ खेलने में इसको आउट हुआ पहले था। मैच में आउट हुँ, हुआ था। मेरे ख़्याल में पहले मैच में इस तरह आउट हुआ था। पहले मैच में। हुँ। यार मेरे ख़्याल में ना साइम अयूब का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल होगा। साइम अयूब को लंबा लेके जाना चाहिए इनिंग्स से, क्योंकि चक्रवर्ती को और कुलदीप को वो बहुत अच्छा खेल सकता है। उसके पास स्वीप है, यार स्लो कुलदीप तो स्वीप सलमान है। भी बहुत डेफिनेट अच्छा खेल सकता है। बाय द वे आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस कि सलमान कैसे खेलेगा। बाकी आप कंटिन्यू करें। हाँ, सलमान, लेकिन यार जो एंगल है ना जो स्पिन का, मेरे ख़्याल में चक्रवर्ती का मैंने स्टैट्स नहीं देखे, लेकिन उसके राइट हैंड के खिलाफ ज़्यादा अच्छे स्टैट्स होंगे क्योंकि जिस तरह का वो बॉलर है। तो हाँ, मेरे ख़्याल में जिस तरह की स्वीप्स वो खेलता है ना, क्योंकि अंदर भी खेल लेता है, वो स्क्वायर पे भी खेल लेता है, वो बाहर भी खेल लेता है, स्लो स्लो स्वीप भी खेल लेता है। सलमान की अगर आप देखो ना, सलमान ज़्यादा स्क्वायर और स्क्वायर के पीछे खेलता है स्वीप्स। हाँ। तो मेरे ख़्याल में इसके अंदर साइम अयूब का बहुत अच्छा रोल होगा, उसको थोड़ा लंबा लेके जाना चाहिए, वो ये बेवकूफ़ों वाली शॉट्स नहीं खेलनी चाहिए उसको। खैर इंडिया की कॉम्बिनेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे, जो मैंने शुरू में बात की कि इनकी टीम कोलैप्स कर रही है। उसकी एक वजह तो ये है कि इनके जो मिडल ऑर्डर है, उसने उस तरीके से परफ़ॉर्म नहीं किया। पांड्या ने और डुबे ने पिछले मैच में थोड़ा बहुत परफ़ॉर्म किया, लेकिन मिडल ऑर्डर के जो बाकी प्लेयर्स हैं, जैसे रिंकू सिंह और अक्षर पटेल, अक्षर पटेल पे काफ़ी ये तवक्कुआत रखते हैं कि एज़ अ फ्लोटर वो रन्स करेगा, और रिंकू सिंह से भी उनको टीम में लाए हैं। और आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी देखे हैं इंडियन मीम पेजेज़ की तरफ कि रिंकू सिंह क्या करता है टीम में। उसने दोनों मैचेज़ में परफ़ॉर्म नहीं किया, पहले भी इंडिया के लिए उसने इतना ज़्यादा परफ़ॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पे जो मिडल ओवर्स वाला फ़ेज़ है, जो पिछले कुछ ईयर्स में आप देखो, तो वहाँ पे इंडिया एक तरह से बॉस कर रहा था टीम को। विद द बैट मिडल ओवर्स में हमेशा बहुत अच्छा खेलते थे। लेकिन पिछले 2 मैचेज़ में हमें नज़र आया कि मिडल ऑर्डर में कोलैप्सेस आए हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत अच्छा, एक आप कह लो कि पॉइंट है कि जहाँ पे वो अटैक कर सकते हैं और इस चीज़ को अब्यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अब मैं थोड़ी पाकिस्तानी कॉम्बिनेशन की तरफ भी आऊँगा कि उस्मान तारिक की इसमें बात की है। आई थिंक जितना हाइप उस्मान तारिक का इस मैच से पहले है, अश्विन साहब बातें बता रहे हैं कि जी प्ले बैट्समैन को ये कर लेना चाहिए कि हट जाना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए, अंपायर को कंप्लेन कर लेनी चाहिए। और उस्मान तारिक के बारे में जितनी भी आई थिंक क्रिकेट की दुनिया में अभी बहुत कम प्लेयर्स हैं जिनकी ज़्यादा बात हो रही है उस्मान तारिक से। प्रोबब्ली फॉर द रॉन्ग रीज़न्स एज़ वेल। लेकिन आई थिंक उस्मान तारिक से भी अगर आप थोड़ी लाइट हटाओ ना, आई थिंक वो अबरार को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर रहे हैं। क्योंकि मिडल ओवर्स में चलो विकेट टेकिंग ऑप्शन तो उस्मान तारिक है ही है, लेकिन जो बंदा गेम को फँसाएगा ना, और जो बंदा एक तरह से एस है पाकिस्तान के लिए, वो अबरार अहमद ही है। क्योंकि अगर इनका कोई भी मोमेंटम चल रहा होगा, उस मोमेंटम को तोड़ने के लिए अबरार अहमद आएगा, और अबरार अहमद के 4 ओवर के बीच में है। वो हमें इतनी उससे तवक्को है, इतनी कॉन्फिडेंस है कि हमें पता है कि अगर हमें 180, 190 भी पड़ेगा ना, तो अबरार को 30-35 से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो इसमें तुम लोगों की मैं थॉट्स लूँगा। अबरार अहमद एंड उस्मान अबरार तारिक। अबरार अहमद एंड उस्मान तारिक, अबरार तारिक का कितना बड़ा रोल हो सकता है, स्पेशली रिसेंटली मिडल में जिनके कोलैप्सेस नज़र आए हैं। अज़ान तेरी तरफ आऊँगा पहले, फिर अरबाब भाई आप भी थोड़ा बताना। क्योंकि यही मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है। यार वही वाली बात फिर से कि हम इनको रोकने के लिए स्पिन को डिप्लॉय करेंगे अगर, तो ही हमें फ़ायदा है भाई। जितना हम उनको पेस देंगे उतना वो उसमें खुश हैं, ठीक है ना? सेकंडली आपने बात की हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ये 2 इनके हिटर हैं। इनके अगेंस्ट भी आपको अबरार और उस्मान को यूज़ करना है। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस कि अबरार और उस्मान को ये लोग इतनी आसानी से नहीं मार पाएँगे। ऑल्दो हार्दिक पांड्या इज़ अ रियली पोटेंट हिटर एंड आई रेट हिम मच हाइली देन शिवम दुबे। मगर वो भी आपको कहीं न हाँ जी। कहीं इन दोनों के अगेंस्ट सफ़र करता हुआ दिखेगा, ठीक है ना? उस्मान तारिक के और अबरार के, क्योंकि यार उन विकेट्स में इनको खेलना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब से उस्मान खान का इंक्लूजन हुआ है। आपके जो मिडल ओवर्स है ना, ये जो बीच में आपके 10 ओवर्स का है उस्मान खान? पीरियड, उस्मान तारिक का,
अच्छा, अच्छा। ये वाले ना आपको बहुत ज़्यादा सेफ फ़ील हो रहे हैं कि यार हमारे पास 2 अच्छे बॉलर्स हैं जो ये ओवर्स निकाल सकते हैं, प्लस शादाब और नवाज़ में भी आप कर सकते हो, शफल इनको भी यूज़ कर सकते हो। तो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि मिडल फ़ेज़ भाई क्रिकेट जो टी20 है उसमें आपको मिडल फ़ेज़ ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, ठीक है ना? पावर प्ले तो होता है, मगर उसके बाद जो मिडल फ़ेज़ होता है उसमें ही प्लॉट एक बोलते हैं ना, आजकल वर्ल्ड कप में भी चल रहा है कंसोलिडेट ओवर्स, तो भाई इनमें ही हाँ। मैच आई गेस मेक और ब्रेक हो जाता है। तो ये बहुत क्रूशियल ओवर्स हैं और इनमें हमें अपना स्पिन अटैक बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना है। जो टीम वो बेहतर कर लेगी आई गेस उसके हाथ में मैच बहुत हद तक आ जाएगा इंशाल्लाह। हुँ। और अब भाई आपकी तरफ आऊँगा, यही मेन बैटल है, इंडिया का मिडल ऑर्डर वर्सेस अबरार अहमद एंड उस्मान तारिक। इसमें क्या होगा, क्या होगा, क्या होना चाहिए? यार मेरे ख्याल में जो मुझे लग रहा है ना, जो 2 प्लेयर्स बहुत पाकिस्तान के लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं, वो एक तिलक वर्मा है और एक दुबे है। क्योंकि दुबे के मैंने हाँ, कुछ इनकी डोमेस्टिक की भी हाइलाइट्स देखी हैं और कुछ इसकी मैंने आईपीएल में भी इनिंग्स देखी हैं। यार ये स्पिनर्स को खड़े-खड़े मारता। उठा-उठा जो के। स्पिनर हाँ, जो स्पिनर को खड़े-खड़े मारता है ना, वो उस्मान के खिलाफ थोड़ा उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है जब भी उस्मान को आपने निकल के खेलने की कोशिश की है ना, तो वहाँ पे आप फँसे हो। जो खड़ा-खड़ा हाँ, खेल सकता है ना, उसके पोज़ को थोड़ा-सा वो न्यूट्रलाइज़ कर सकता है, क्योंकि उसको ये है कि वो ऑफ द पिच जब बॉल आएगा, वो उसको मसल कर सकता है। हाँ, उसके पास ये टेक्नीक है। तो मेरे ख़्याल में, और दूसरी चीज़ ये है कि जो तिलक वर्मा है, वो स्वीप बहुत अच्छी खेलता है भाई, वो बहुत अच्छी खेलता है। उसने हमें ये दिखाया भी था ये एशिया कप के अंदर। ये 2 ऐसे ब्रो प्लेयर्स हैं कि जिन तिलक तिलक वर्मा हर शॉट बहुत अच्छा खेलता है, ही इज़ अ कंप्लीट बैट्समैन। नहीं, हर हाँ, शॉट में। मैं इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना, ठीक है समझ गया। क्योंकि हमने स्पिनर ज़्यादा खिलाने हैं, तो मैं इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मुझे पता है, क्योंकि यार वो एक ऐसा प्लेयर है कि इनके वो अ, थोड़ा-सा ओवरशैडो हो जाता है ये जो आपके अभिषेक है और ये किशन के अंदर, लेकिन हाँ, वो एक किशन। ऐसा प्लेयर है कि वो आपको हर कंडीशन में रन्स करके देगा। ये वाले प्लेयर्स आपको हर कंडीशन में रन्स नहीं करके देंगे। तो मुझे मेरे मेरे ख़्याल में ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनके ऊपर, दूसरी चीज़ है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ना, सिवाय एक वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था, उसके अलावा उसने हमारे खिलाफ कोई बैटिंग में इतना ज़्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं है। वो फँसता है। तो मेरे ख़्याल एक में एशिया कप दुबे में भी 22 खेला था एक बार 22 22 के का एशिया कप टी20 में भी वर्ल्ड का पहला मैच और 22 एशिया के और एशिया कप में भी बहुत अच्छा खेला था 22 वाली जो नवाज़ को आखिरी चौका मार के खत्म किया था मैच। और वर्ल्ड कप में कोहली के साथ पांड्या कोहली खड़ा के साथ होता है। यार हाँ, हाँ, पांड्या हाँ। को अंडररेट नहीं कर सकते ब्रो उसने हर नहीं, नहीं, मैं टीम का अंडररेट नहीं कर हाँ, रहा उसको। मैं उसको अंडररेट नहीं 3 कर रहा, नॉक्स लेकिन उसने खेलनी है हमारे खिलाफ उन और तो कितने खेलनी खेले है वो। टोटल 8 लेकिन तो मैचेस हुए होंगे उसके लेकिन टी20 मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको अंडररेट नहीं कर रहा भाई। प्रोबेबली इस वक़्त टी20 और ओडीआई का वो सबसे अच्छा ऑलराउंडर है, और वो ऐसा बैटर है कि उसको हमने देखा है कि सिचुएशन जिस तरह की होती है ना, वो वैसे खेल लेता है। वो सिर्फ़ एक ब्लाइंड टुल्ला नहीं है, वो एक हाँ, प्रॉपर बैट्समैन है। हाँ, मेरे ख्याल में जो जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 प्लेयर हैं, दुबे और तिलक वर्मा, इनको अगर हम टेम कर लेंगे तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा। और जो अबरार और उस्मान की बात थी, वो ये चीज़ कर भी सकते हैं, क्योंकि अबरार के पास वो वैरायटी है, वो रन्स नहीं देता। और मेरे ख्याल में जिस तरह इन्होंने एशिया कप में इसके खिलाफ किया था ना, कि इसको शुरू में इसके खिलाफ वो रन्स के लिए नहीं गया था, बाद में 1-2 ओवर्स, मेरे ख्याल में एक मिडल ओवर में इसको थोड़ा स्कोर पड़ा था। हाँ, तो वहाँ पे ये हमें देखने का, हम ये देखेंगे कि अबरार, यार उस्मान की जो सक्सेस है ना, वो अबरार के ऊपर बहुत ज़्यादा लाई करती है, कि जिस मैच के अंदर कंटेन अबरार करेगा ना, उसके अंदर उस्मान खा जाएगा। लेकिन जिसमें हुँ। अबरार को रन्स पड़ जाएँगे ना, उसमें उस्मान के लिए भी इश्यूज़ हो जाएँगे। इश्यूज़ बनेंगे लेकिन आई थिंक उस्मान तब भी बहुत यूज़ेबल है। अगर नहीं यू उसको अटैक करने जाएँ। नहीं, वो करने जाएँ, लेकिन यार देखो, जब आपको दोनों एक तरफ से रन्स मिल जाते हैं ना, तो दूसरे के खिलाफ आप उस तरह की हिटिंग नहीं करते जिस तरह के एक बंदा कंटेन कर रहा है और दूसरे के खिलाफ आपने रन्स करने हैं। अगर आप उस्मान तारिक के खिलाफ हिट मारने ना जाओ तो वो इतना डेंजरस बैट्समैन नहीं है, बॉलर हुँ, नहीं है, सॉरी। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उस सबसे ज़्यादा उसकी पोटेंसी तब है जब उसको हिट मारने जाए। हिट तो मारने जो तूने जाओगे आप। बात किया कि अबरार के साथ बॉलिंग करा रहा है, अबरार को अक्सर मैंने देखा है कि वो इकोनॉमिकल रहता है। दूसरे एंड से वो मारने की कोशिश करते हैं, तो उस्मान तारिक को फिर विकेट्स ज़्यादा मिल सकती हैं। तो आई थिंक ये जो बात तू रेज़ की है, आई थिंक ये एक आइडियल चीज़ है पाकिस्तान के लिए और वही हमारी लास्ट बात भी है कि क्या आइडियल गेम है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि पाकिस्तान विल नीड टू प्ले अ नियर ऑन परफेक्ट गेम टू बीट इंडिया। तो क्या है वो परफेक्ट गेम इन फेजेज़? अज़ान भी आप बताओ कि वो परफेक्ट गेम इन फेजेज़ क्या होगी हमारे लिए? यार आई गेस वही वाली बात कि एक तो आईसीसी ने खुद भी अपने वर्ल्ड कप में आजकल बनाया हुआ है ना कंसोलिडेट ओवर्स लॉन्च ओवर्स
उसी फेज वाइज लेकर चलें गेम को, ठीक है ना। आई गेस बैटिंग में वो वाली हाँ। बात कि जिस तरह बैटिंग में हमें हमारे ओपनर से हमें स्टार्ट अच्छा देना है, मिडल ओवर्स में बाबर आजम का रोल थोड़ा सा क्रूशल है यार, थोड़ा सा प्लीज स्ट्राइक रेट अब अच्छा रखिए अपना। पिछले मैच में यूएसए ने इसको दे दिया, मतलब ये 1-2 ओवर में हिट कर पाया, मगर एक बात कि अरबाब भाई आप भी शायद एग्री करोगे कि ये स्टार्ट लेने में बहुत ज्यादा बॉलें ले रहा है, 15 बॉलों के बाद स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को मैंने थोड़ा सा इस तरफ सेग अवे कर दिया, क्योंकि ये एक इशू है जो शायद आप इस मैच में फेस कर सकते हो। इंडिया अगर आपको 15 बॉलें दे दी ना आपने उनको अपने आप सेट होने में, तो वो आप पे चढ़ जाएंगे यार, उनके बॉलर्स का रिदम बन जाएगा, वही वाली बात जैसे नीदरलैंड्स के बॉलर को अच्छा, बाबर आजम ने सेट करवाया इस था। पे एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ, फिर अपनी बात कंटिन्यू करी। ये आई थिंक पिछले मैच से पहले स्टार्ट आया था कि सिंस 2024 या सिंस 2025 बाबर आजम पहली 10 बॉलों में उसका स्ट्राइक रेट 80 है, 15 में 107 है या 106 है, और 20 में 107 है। फिर 20 से ज्यादा पे उसका 130 140 जाने लग जाता है, लेकिन पहले 20 बॉलों पे उसका स्ट्राइक रेट 100 है या 100 के करीब है, ऊपर नीचे। तो तो यार दिस इज यही वेरी वाली बात इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा हूँ कि देखो अब जो टी20 क्रिकेट है ना, आपको शुरू से चार्ज करना है, यही तो टी20 क्रिकेट में चेंज आ गई है कि अब आपको पहली बॉल से, अब आप एक बात यार अंदाजा लगाओ, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। सुपर ओवर देखा था ना अफगानिस्तान और उनका, वहां पर आपने जो देखी ना वो पीक टी20 क्रिकेट थी। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि भाई वो बंदे आते ही पहली बॉल पे छक्का मारते हैं। सुपर ओवर में उनको पता ना हमें 2 बॉलों पे 7 रन चाहिए, मारो। स्टब्स ने यॉर्कर पे सामने छक्का मारा है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट यॉर्कर पे, इनक्रेडिबल शॉट था वो, इनक्रेडिबल। I have never seen such a good cricketing shot in such pressure situation. I mean, no Asian I think can ever do. Asian थोड़ा चलो इंडियन एग्जैजरेट नहीं शायद, कर दिया तूने? यार वो बहुत अच्छा शॉट था। आई हैव नेवर सीन एनी बेटर हाँ, वो शॉट। बहुत अच्छा शॉट था। नहीं, मैं उसने बोल ये रहा हूँ भी डाला फिर ना अंडर इन सच प्रेशर। कंडीशन। हाँ, इन सच इतने प्रेशर में, यानी आखिरी बॉल पे 7 रन चाहिए और आपने ऐसा सामने छक्का मारा, हाँ, वो वैसे भी ये भी है, हाँ। इस ऐसे में, ठीक है ना। और इतनी मिसालें हैं भी नहीं वैसे तो इस चीज़ की कि आखिरी बॉल पे 6 रन या 7 रन हो और किसी ने छक्का, तो उसके बाद फिर हाँ, छक्का भी बहुत अच्छा मारा। तो कहने का मकसद है वो हाँ, वाली चीज़ पाकिस्तान टीम में बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा कोई बंदा आते ही पहली बॉल पे छक्का मारे। उस ये तो तरह नहीं के होना। बंदा आपको कोई तो चाहिए ना यार। तो मैं वही बोल रहा हाँ, था, बाबर आजम इसका एंटी है। वो बिल्कुल ही अपोजिट है। कोई है कि पहली बॉल पे छक्का मार रहा है, कोई है कि 15 बॉलें ले रहा है। तो आई गेस उसपे बहुत हाँ। डिपेंडेंसी है हमारी बीच में। प्लीज़ यार तुम इतना गेम को स्लो ना कर देना बाबर, सुन तो नहीं रहे होगे मगर फिर भी इतना गेम को स्लो ना कर देना यार कि उनके बॉलर्स को सेट होने का मौका मिल जाए, क्योंकि अगर तुम ये करोगे तो वो तुम्हारी विकेट ले जाएंगे, उसका मसला नहीं है, मगर पीछे बाकी भी रन नहीं कर पाएंगे उसी प्रेशर में, जैसा नीदरलैंड्स के गेम में हुआ था। अरबाब भी, आप बताओ पाकिस्तान को इन फेजेस, शुरू से बताओ, टॉस से लेके आखिरी बॉल तक, पाकिस्तान को क्या गेम खेलनी चाहिए जो इंडिया को हरा सकते हैं? यार कुछ काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स हैं जो पाकिस्तान के हक में जाएंगे तो पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। सबसे बड़ा जो हम्म, वेरिएबल है ना वो आपका टॉस है, हम्म। क्योंकि ये तो 100% बात है, जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग ही करेगा। पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद ये है कि पावर प्ले जो है हमारा, हमें पावर प्ले में कम से कम 60 रन चाहिए। कम से कम। 60 से कम अगर हम रन करेंगे ना, जिस तरह हमारे मिडिल ऑर्डर खेलता है ना दरमियान में, तो वो मसला हो जाएगा हमारे लिए। उसके बाद जो कंसोलिडेट के हमारे ओवर्स है ना, उसके अंदर यार हमें अगर हम 6.5 या 7 के साथ भी जाते हैं ना, तो वो इस मैच के लिए वो ठीक है। 6.5 थोड़ा कम नहीं लेके? यार बाप भाई 6.5 क्या होता है? मतलब आप बोल यार रहे हो कि उसकी 8 ओवर में हम 52 रन करें? मैं उसकी तो वजह आपने तुम्हें बाबर बताता हूँ। वाली ज़हनियत की यार बात की। मैं उसकी वजह ये तुम्हें बता रहा हूँ कि जो मैं आइडियल सिचुएशन को तो छोड़ो, अभी जो हमारी एबिलिटी है ना मैं उसके साथ जा रहा हूँ भाई। हमारी एबिलिटी और जो हमारी ओपोजिशन में वैसे बॉलिंग हो रही है। और वैसे बाप भाई अगर एबिलिटी 60 को पहले एनहांस। करते हैं, हुँ। 60 और फिर 52, 112 14 ओवरों में बुरे नहीं है। बुरे हैं भाई, ये इसी क्रिकेट को तो आगे लेकर जाना है। मुझे तो पता है आप 160 यार ही तो बोलोगे ये मैं कहा था इस ना। कोलंबो की मैच में विकेट है, मुझे पता है आप इस बोलोगे कोलंबो की विकेट है ये सब, मगर अपनी लिमिट को पुश करके ही तो मैचेस जीतेंगे यार। आपको क्या लग रहा है अगर 150 का टारगेट होगा तो वो ऐसे खेल रहे होंगे कि 150 है? भाई वो ऐसे खेलेंगे कि हमें ये 17 ओवर में कंप्लीट करना है। तो इस चीज़ को हाँ। थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को टारगेट ऐसा करना पड़ेगा जिसके लिए उनको थोड़ा-सा अपनी लिमिट्स को उनको भी पुश करना पड़े ना, ठीक है ना? पिछले बहुत सारे मैचेस में देख रहे हैं दुबई की भी कंडीशंस इतनी ईज़ी नहीं थी। उधर भी वो कर लेते थे ना इवेंचुअली, इधर भी कर लेंगे अगर आप उतना ही स्कोर बनाओगे। थोड़ा-सा यार उनको अज़लान लिमिट ये करने दो। हमारे पास ना सैंपल साइज़ है कि जब हम मिडल में रन्स बनाने गए हैं ना, तो हम लोग फिर 147 पे भी आउट हुए हैं फाइनल के अंदर। तो मैं तुम्हें अब मैं नाउ वो दिस इज़ चीज़ आवर इनेबिलिटी ना। मैं कह रहा हूँ ना, मैं एबिलिटी के हिसाब से जा रहा हूँ। मतलब एक हम्म, आइडियल वर्ल्ड के अंदर तो मैं भी यही चाहूँगा ना कि दरमियान में भी आके प्लेयर्स हिटिंग की कोशिश कर रहे हो। जैसे लेकिन इंग्लैंड वो कर चीज़ रहा है। मैं अगर अपने दिमाग में सिमुलेट करूँ ना कि बाबर खेल रहा है और सामने चक्रवर्ती खेल रहा है, तो उसके हुँ। पास ऐसी कौन-सी शॉट है कि उसके खिलाफ बाउंड्री लेगा, तो मुझे एक भी नज़र नहीं आ रही। हेलीकॉप्टर। बाबर? हैवी कह रहे हो यार। तो सोचिए ऐसे। क्या नहीं, उसको कोई हेलीकॉप्टर लग बोल रहे जाएगा थे? बॉल, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर? से उसको उठा के लेके जाएँगे वहाँ अबे से। हेलीकॉप्टर वो खुद उड़ जाएगा हेलीकॉप्टर में क्या हाँ, वही ऊपर निकल जाएगा वो खुद। मुझे नहीं नज़र आ रहा। यार देखो, अगर आपको जो शॉट ले तो मिड पूरे शॉट मार सकते हैं।
अगर शॉर्ट बॉल दे तो फुल शॉट मार दो। यार 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 वो कराएगा नहीं आपको इस तरह की बॉल ना, मैं कराएगा जिसका यही नहीं, बात करने लगा था कि कराएगा नहीं। बाबर इज दैट काइंड ऑफ बैटर जिसको बॉलर बुरा बॉल करे तो वो मारता है, बॉलर अच्छा बॉल करे पूरे दिन रोकता हाँ, रहेगा। हाँ, यही पिछले बात मैच है। में यूएसए के अगेंस्ट बुरा बॉल हुआ है तो उसने मारा है। सिर्फ एक कट बहुत अच्छा किया था पॉइंट पे, वो भी इसलिए किया था क्योंकि 3 बॉल में पहले मार चुका था। तो वो बॉलर ने हाँ, कट खुद ही खाया था एक तरह से बुरी बॉलिंग करके। शॉर्ट बॉलें करा था इसलिए, हुँ, वरना वही होता फिर से वो 30 हाँ, बॉलों पे 25 करके आउट हो रहा होता। तो भाई इस चीज से आगे आ जाओ प्लीज। टी20 क्रिकेट बहुत आगे चली गई है यार। आज रेंशो को देख लो, कितनी अच्छी इनिंग खेली है उसने। शुरू में स्लो था, बाबर आजम का ये रोल होना चाहिए। मुश्किल कंडीशन थी, रेंशो ने 44 गेंदों पे 65 किया है। यही सेम चीज मैं चाह रहा हूँ बाबर आजम रेप्लिकेट कर दे उस दिन, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। यार हाँ, देखो ना, आपको अपने एंकर से ना चाहिए भी यही होता है। देखो, एक चीज ये कि लोग कहते हैं यार 100 के स्ट्राइक रेट से खेलो, तो उनके जेहन में होता है कि हर बॉल पे सिंगल नहीं हो रहा था भाई। 100 का स्ट्राइक रेट लेने के लिए भी आपको 4-5 बॉलों में एक बाउंड्री लगानी पड़ती है, ताकि जो आपने डॉट बॉल्स किया आप उसको कंसोलिडेट करते हो। 25%, 20 से 30% डॉट बॉल हर प्लेयर खेलता है। बाबर आजम तो उससे ज्यादा खेलता है ना, वो तो 40-45% खेल रहा है डॉट बॉल्स आजकल। हाँ, तो आपको बाउंड्री जब तक नहीं लगाओगे, आप 100 के स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन करने के अंदर स्ट्रगल करोगे। तो हम वो वापस अपने उसी चीज़ की तरफ आते हैं कि यार मेरे ख्याल में हमें 7 के अगर हम रन रेट से भी चले जाएंगे ना, ये बहुत बड़ा बोनस होगा इस बॉलिंग के खिलाफ भाई। ये बॉलिंग आपको 8-9 रन नहीं करने देगी इस एग्री। पिच के ऊपर। अगर थोड़ी फ्लैट पिच होती ना, जिस तरह की शुरू में ग्रीन पिच थी जो हमें पहले मैच के अंदर मिली थी, तो उस मैच में हम कह सकते थे कि यार इनको 8, साढ़े 8, 9 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इस जिस तरह की अभी ये बॉलिंग हो रही है ना, और जिस तरह की ये पिचेस की कंडीशन है, मेरे ख्याल में 7 रन्स बहुत अच्छी कंसोलिडेटेड ओवर्स के अंदर आपके होंगे। एंड वाले ओवर्स के अंदर फिर वो आपने मतलब वो कहते हैं ना, गो फॉर द ब्रोक। आपने जाना, और हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं जो एंड में स्कोर कर सकते हैं, जिस तरह फ़हीम हो गया, नवाज़ पता नहीं क्या हुआ हो गया उसको अचानक ही ये टूर्नामेंट में आके, लेकिन वो कर सकता है स्कोर। और हमने देखा कि वो इंडिया के खिलाफ 1-2 उसने इनिंग्स खेली भी हैं जिसके अंदर उसने अच्छा स्कोर किए हैं। तो किया हम है। उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि यार मैं तो ये चाहूँगा कि हम किसी तरीके से इस टीम के अंदर ख्वाजा नाफे को फिट करें, क्योंकि हमें जो इम्पेटस चाहिए ना, वो मुझे उस्मान खान से भी नज़र नहीं आ रहा यार। वो एक मतलब एक बैट्समैन हम ज़ाया कर रहे हैं। आप देखो पिछले मैच में उसको भेजा कहाँ है अरे बाप भाई उस्मान को, यानी कि बिल्कुल ही उसने नीचे भेजा है। माइक हसन नहीं डजंट ट्रस्ट हिम एनीमोर। तो इफ यू डोंट ट्रस्ट हिम देन डोंट टेक हिम इनटू द टीम, क्योंकि फिर ही इज लाइक अ बर्डन टू यू, ठीक है ना। आप नाफे को करोगे अगर साइड में, तो यू कैन यूटिलाइज हिम बेटर बिकॉज यू नो ही इज अ पोटेंट, ही इज अ मच मोर पोटेंट बैट्समैन देन उस्मान, ठीक है ना। तो आप फिर बिला वजह अपने रिसोर्स जब अवेलेबल है तो यार यूज करो। आप क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब मुझे ये समझ नहीं आता ये लोग क्यों बिला वजह जुआ खेलते हैं कि नहीं यार कर लेगा उस्मान कर लेगा। भाई आपको पता वो नहीं कर सकता, गेट हिम आउट ऑफ द टीम इन द वेरी नेक्स्ट गेम। आप बिला वजह चांसेस वर्ल्ड कप में क्यों दे रहे हो? लास्ट मैच इसको बिला वजह खिलाया, उसकी जरूरत नहीं थी, आपने खिला दिया कि यार कर देगा कर देगा। इट इज द फ्रीकिंग वर्ल्ड कप यार, आप यहाँ पर चांसेस नहीं लो। कल उस्मान ने बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए उस्मान को भाई, ठीक है ना। भले नेट्स में उसने कई प्रैक्टिस मैच में 1000 रन भी किए ना, एक 20 ओवरों के मैच में, तब भी नहीं खिलाओ यार, बिकॉज ही एंड गॉट इट ब्रो, यू कैन सी इट। यार वो तो हमें अभी से नहीं, वो तो हमें काफ़ी देर से पता है। वो जब इवन पीएसएल भी खेलता था ना, तो उसको देख के हमें कभी भी ये नहीं लगता था कि यार ये एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहा है, चाहे वो 4 मैचों के अंदर 300 रन भी बना रहा है, जिसमें 2 सेंचुरियाँ बनाई थी उसने। लेकिन यार देखो, अभी इशू जो हमारा मेन है ना, जिस वजह से उस्मान भी इतनी देर से हम उसके साथ परसिस्ट कर रहे हैं, वो हमारी कीपिंग है। ये हमें चीज़ माननी पड़ेगी कि दोनों के दरमियान में अगर कीपिंग का कॉन्टेस्ट किया जाए ना, तो उस्मान मतलब विन्स विद हाँ फ्लाइंग बच कलर्स। जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि यार उस्मान जो है भाई, खास तौर पे स्पिन अटैक के खिलाफ हमें एक अच्छा कीपर चाहिए, वरना तो वो भी मसला हो जाएगा हमारे खिलाफ। हमने एक अच्छा कैच, आप एशिया कप का फाइनल देख लो यार, हम्म। कि जिसके अंदर हमने एक रन आउट मिस किया और हमें वो पूरा फाइनल, हमें पूरा टूर्नामेंट हमें कॉस्ट किया वो। कोच साहब कितने कितने क्या बोलते हैं उसको, कितना ढीला आ रहा था, मतलब क्या बोलते हैं यार, मतलब कैजुअल, कितना कैजुअल आ रहा था यार। पीछे बंदा पहुंचा बनी क्रीज में, मेरे ख्याल से उसको पता ही नहीं था। आज तक मुझे वो दुख होता है जब हुँ, भी हाईलाइट यार आती है। सिडनी के अंदर हमने सिडनी में कामरा रकमल ने भी एक दफा इस तरह का ही रन आउट छोड़ा था, और ये एक हम्म। हारिस ने इस तरह का छोड़ा है। इस तरह के जो जोक्स होते हैं ना, वो हमारी टीम के अंदर ही होते हैं भाई। आप क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर आपको रहे हो, बिल्कुल इससे पता चलता कि यार आपके अंदर ना, एक तो क्रिकेटिंग एक्यूमेंट का कमी है। एक कमी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर विकेट कीपिंग स्किल्स की भी कमी है। कमी है। आपको पता ही नहीं है कि आपके स्टंप्स किधर है। और बाप भाई ये ना ड्रिल होती है कि आपके हाथ में जैसी बॉल है आपका हाथ खुद विकेट पे जाए। ये कीपर्स की मसल मेमोरी से होता है, वो खुद नहीं करते, खुद हाथ जाता है। मतलब आप किसी भी कीपर को बॉल दोगे, अगर उसने बहुत टाइम किया, खुद ही उसका हाथ चला जाएगा विकेट में, भले आपने ना भी बुलाओ, क्योंकि उनकी आदत बनी हुई होती है। मतलब इसकी आदत भी नहीं बनी हुई मेरे ख्याल से, ये लोग प्रैक्टिस वैक्टिस भी नहीं करते भाई। यार जो जितनी ज़्यादा ड्रिल्स की होती है ना, उसको अगर वो भागा भी है ना, उसको पता कि मैं विकेट से कितना दूर हूँ। मैंने थ्रो करनी है या मैंने विकेट के अंदर मारना बॉल को। उसको पता ही नहीं था कि हाँ, स्टंप्स किधर है। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार तो शायद मिस ही कर दी थी उसने। हाँ, मिस कर दिया था और उसने उसको, पहले क्योंकि स्टंप से दूर था ना वो।
ऑफ स्टंप मिस किया, मिडल स्टंप मिस किया, फिर लेग स्टंप पे हल्का-सा क्लिप हुआ था। वो भी उसे नहीं पता लगा कि क्लिप हुआ है कि वो फिर मारने गया था, उसने देख लिया कि हाँ, बेल गिरी है। खैर ये तो हम दूर अच्छा निकल ये गए, कहने नाफे के का मकसद इंक्लूजन है पे कि बात कर रहे हो? नाफ़े की इंक्लूजन पे बात करते हैं, हाँ, तो कहने का मकसद है यार इट्स हाई टाइम कि अब आप उस्मान खान से गेट रिड ऑफ हिम यार। नाफे में भी ये इशू बाय है, द वे बाय द जो वे उसने एक स्टंप किया ना, जो उसने स्टंप हाँ, वो किया है उसमें कि है थोड़ा-सा दूसरे हाथ से पकड़ के दूसरे यार हाथ वो रेगुलर पहले कीपर हाथ से है उसने नहीं ब्रो, वो रेगुलर कीपर है नहीं, हाँ, आई गेस 6 महीने ही हुए हैं, ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड कीपिंग। मैं बात कर रहा था आज़म खान की। यू मस्ट हैव सीन आज़म खान न्यू रीसेंट इंस्टा पोस्ट, वहाँ पर उसने लगाया हुआ है 20 केजी लाइटर हो गया हूँ मैं और वो सब। तो आई गेस यार आज़म खान ने बहुत डक किया पाकिस्तान की तरफ से, उसने बहुत बुरा खेला। मगर आई स्टिल बैक हिम बिकॉज़ हाँ, आई यूज्ड बिल्कुल टू बैक सेम। हिम बैक देन। मैं इसको ये बोलता था कि यार इस बंदे में कुछ तो है। ये साला कभी ना रन नहीं करता, मुझे बहुत पसंद है आज़म खान, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे उस वक़्त भी वो हाँ, बंदा अच्छा लगता था कि यार मुझे बहुत दुःख भी होता था, पापा को भी होता था मेरे, कि यार ये बेचारा क्यों जल्दी आउट हो जाता है। कभी-कभार वो बहुत अनफॉर्च्यूनेटली बहुत अच्छा शॉट मारता था, बाउंड्री पे कैच हो जाता था 0 पे। 0 बहुत हाँ, किए इसने भी साइम अयूब की तरह। तो आई गेस अगर हाँ। ये बंदा आपको फिटनेस दिखाता है, इस पीएसएल में रन्स करके देता है, तो आपका कीपिंग का मसला भी कहीं न कहीं हल हो सकता है, क्योंकि वो बैट्समैन तो है अच्छा और नाफे को आप एज़ अ बैट्समैन और इन वो कर सकते और वो कीपर बहुत बुरा नहीं है, मतलब फ़िटनेस के लिहाज से वो कीपर भी ठीक-ठाक है, आज़म हो। खान। ना ये यार सीधी-सीधी कीपर तो कीपिंग वो पकड़ कर कीपर लेता तो सही बस सीधी मतलब करता है, थोड़ा-सा भी ऊँचा होना पड़े या साइड पे वाइड रोकनी पड़े, वो उससे नहीं यार वो होती तो है। फ़िटनेस का मसला है ना उसका, वो है ही उसका इतना। हाँ, वजूद यार बहुत एक चीज़ बड़ा है। देखनी पड़ेगी अभी ये इसके अंदर भी और क्योंकि काफ़ी स्टंपिंग प्लेयर वगैरह ने में वो बुरा नहीं है, स्टंपिंग वगैरह में उसने पीएसएल में हुँ। ठीक-ठाक किया है। ये पीएसएल में देखना पड़ेगा हमें कि आज़म खान काफ़ी दफ़ा होता है कि जब बैट्समैन इतना ड्रास्टिकली अपने वेट लूज़ करते हैं ना, तो उनकी पावर हिटिंग में बहुत मसले आते हैं, उनके बैलेंस में इश्यूज़ ये आते हैं। भी है। हाँ, हाँ। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, तो ख़ैर ये तो चले गए ना काफ़ी दूर ज़रा ऑफ टॉपिक हो गया। हाँ, ऑफ तो मेरा टॉपिक हो गए। यही था हाँ, कि यार जो बोलो, बोलो। जो मैंने ब्रेकडाउन किया ना हमारी इनिंग्स का, तो अगर हम इस तरह खेलेंगे ना तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे। हम बाकी इन केस नाफे अगर हम टॉस हारते हैं तो मुझे नहीं वो नज़र आ रहा कि हम किस तरह जीतेंगे। एक तो अपने क्या कि टॉस हारते हैं। आई सी अ वर्ल्ड कि हम टॉस जीतते हैं और पहले हम बॉलिंग करते हैं। आई सी दैट हैपनिंग एज़ वेल कि हम जाते हैं, हम चेज़ के लिए जाते हैं। इवन दो दैट शुड नॉट हैपन क्योंकि हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि हम उन पे प्रेशर डाल सकते हैं। बैटिंग हमारी पहले ही कमज़ोर है, उसमें आप और प्रेशर डाल दो, तो ये तो बहुत ही ज़्यादती है फिर कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? उस्मान खान नाफ़े पे हमने यार इन अहमद डिटेल बात नहीं की। मैं हाँ, एक बोलो, बात बोलो। करूँगा कि तुमने जो रन चेज़ की बात की है ना, ये इस सेंस में ठीक है बिकॉज़ अ लॉन्गर टेल यानी कि अ बिगर बैटिंग ऑर्डर मतलब लंबी बैटिंग गिव्स यू दैट प्रिविलेज कैन दैट यू कैन गो फॉर अ चेज़ क्योंकि आपको पता है हमारी बैटिंग 8वें 9वें नंबर तक है। एज़ अ कैप्टन मुझे भरोसा होता है कि यार मेरे पास इतने सारे बैट्समैन हैं, कुछ ना कुछ करके हम लोग 150 तक अगर अगली टीम को रोकने में कामयाब होते तो हम मैं ऐड करना चाहूँगा यार देखो हम पिछली जो टूर्स में है ना खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया का जो टूर्स था उस पे तो हमारे हाँ, लिए हमारे पास ये बिल्कुल एविडेंट था कि यार इनको तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये चेज़ करें क्योंकि जहाँ पे ये टॉस जीते हैं सारे उन्होंने एक में भी ट्राई नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि यार ये अगर यहाँ पे भी टॉस जीतेंगे तो ये चेज़ की तरफ जाएँगे। दूसरी चीज़ ये है कि देखो हमारी टीम में जो बैट्समैन है ना खास तौर पे बाबर आजम जो हमारे मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है यार इसको हमने बहुत कम देखा कि इसने सिवाय वो 1-2 मैचेस जिसमें इसने इंडिया के खिलाफ खेला था, ये उसके चेज़ के अंदर ये इतना अच्छा नहीं है। तो चेज़ के अंदर ना मुझे इस बैटिंग ख़ास तौर पे चेज़ में अगर आप अटैकिंग नहीं ना खेलोगे तो आप हमेशा बॉल से पीछे ही रहते हो। उसकी वैसे आपने ज़्यादातर अच्छी नॉक्स चेज़ में आई हैं। नहीं, 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 फर्स्ट बैटिंग में आई है। टी20 में उसकी पहली बैटिंग में आई गेस कुछ 1 साल पहले उसका कोई स्टैट भी दिखा रहे थे कि सेकंड बैटिंग में इसका 17-18 का एवरेज है और फिर उसी वक़्त वो आउट भी हो गया था। तो मुझे इस तरह याद है ये कि वो चेज़ में इतना अच्छा नहीं है, टी20 में इतनी अच्छी और उसकी चेज़ेस कहाँ की है उसकी। 3 में से 2 सेंचुरियाँ चेज़ में हैं टी20 में यार मगर और फिर यार वो इम्पोर्टेंट बहुत फिर वो ज़्यादा शायद खेला है ना। आईसीसी टूर्नामेंट्स का था। नहीं, फिर वो शायद एशिया का भी आईसीसी टूर्नामेंट्स की एवरेज थी। आईसीसी टूर्नामेंट से तो पहली बैटिंग करे, दूसरी बैटिंग करे, उसके स्टैट्स खराब ही होंगे वैसे, टी20 वर्ल्ड कप, मगर फिर भी मतलब इतने वो अच्छे नहीं चेज़ होंगे। में इतना है नहीं, कुछ याद नहीं आता कि उसने बायलैटरल के अलावा कहीं टूर्नामेंट में बहुत बड़ी चेज़ कर दी हो। हाँ, इश्यूज़ हैं इस चीज़ के तो 2 है हमें ना, इंडिया वाला और न्यूज़ीलैंड वाला। दूसरी चीज़ ये भी चीज़ देखने की है कि जो इंडियन टीम है ना वो चेज़ में भी ज़्यादा अच्छी है। ये भी एक चीज़ है कि अब दोनों किस तरह खेलना चाहेंगे, कि दोनों अपनी हुँ। स्ट्रेंथ पे खेलना चाहेंगे कि दूसरे की वीकनेस पे खेलना चाहेंगे। अब ये देखने वाली बात है। चलो इससे मैं बस बात को रैप करता हूँ, हमारी प्रेडिक्शन क्या है? इबी ऑब्वियसली चला गया था मिड पॉडकास्ट, उसके मसले हो रहे थे। तो अरबाब भाई आपकी क्या प्रेडिक्शन है? क्या हम ये मैच जीत रहे हैं? यार मुझे लगता है कि ये मैच हम जीत जाएँगे, मुझे लग रहा है। ये प्रेडिक्शन है या लग रहा है? नहीं प्रेडिक्शन ही प्रोडक्शन ही है, है। प्रेडिक्शन ही है। अच्छा, अब अरबाब भाई दोनों चीज़ें प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन में ही होती हैं, लगना इंग्लिश में प्रेडिक्शन ही होता है मेरे ख़्याल में। यार मेरा ख़्याल है कि इस बार पाकिस्तान को यार इतनी मुश्किल प्रेडिक्शन होती है, हमेशा लगता है पाकिस्तान जीत जाएगा फिर भी हार जाता है। अब क्या हम बोले? हमेशा हारते हैं। है ना? अबे यार प्रेडिक्शन साली हाँ,
दिल हमेशा कहता है पाकिस्तान जीतेगा मगर हार जाता है फिर भी। खैर आई गेस यार कितनी मुश्किल प्रेडिक्शन है यार। और भाई आपने कैसे बोल दिया आसानी से इंडिया। मेरा कौन सा बिल आ रहा है? इंडिया बोला आपने पाकिस्तान बोला है? पाकिस्तान बोला है ना? पाकिस्तान बोला है। पाकिस्तान बोला है। पाकिस्तान बोला है ना? अब इतनी आसानी से कैसे बोल दिया यार। आई गेस इंडिया ही कर ले यार। नहीं पाकिस्तान जीतता है इंडिया से भाई। इंडिया। 900 हो यार जाते स्पिन हैं के यार कुछ हार जाते स्पिन हैं। के खिलाफ जो स्ट्रगल्स देखे ना मैंने इंडिया के पिछले ब्रो 1-2 हमारे सालों के कौन अंदर। से बहुत अच्छे हालात हैं असबाब भाई। यार हमारे कौन सा यार कोई एक हम तीर मार रहे हैं। अपना अज़लान एक बात याद रखना, जहाँ पे पिच थोड़ी बॉलिंग को फेवर करती है ना, तो वहाँ पे बैटिंग की जो स्पिरिट बैटिंग होती है ना, उसके लिए ज़्यादा मसले हाँ होते हैं, उसके लिए क्योंकि मुश्किल है। सही बोल घटिया बैटिंग तो पहले ही घटिया बैटिंग कर रही है ना, हाँ वो कितनी पहले घटिया बैटिंग कर लेंगे। इधर सही बोल रहे हैं। हम्म। हाँ। तो नहीं यहाँ ये पे हमेशा होता है। ये अरबाब भी ने प्रेडिक्शन दे दी, असलान ने प्रेडिक्शन दे दी। यार मैं भी प्रेडिक्शन दूंगा। थोड़ा मैं उससे पहले थोड़ा सा मैं बीच में ऐड अप करूंगा कि यार जिस जो ये बिल्डअप हुआ है ना इस मैच का, कि पहले तो हमने मैच का बॉयकॉट किया है, ठीक है, फिर आईसीसी के चेयरमैन नहीं आया, कोई और है, आईसीसी का आया इधर गद्दाफी स्टेडियम, मोहसिन नकवी के साथ मीटिंग वाइस कर रहा है। चेयरमैन था वो। हाँ वाइस चेयरमैन था। फिर हमने यू टर्न मारा अपने बॉयकॉट पे। इससे पहले जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, उससे पहले जो एशिया कप में 3-0 इन्होंने हमें हराया है और इतना हमें जलील किया है, एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ली, उधर प्रेजेंटेशन में खड़े हैं, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करना, आर्मी की बातें करना। और आई थिंक इस मैच के बिल्डअप में जितनी पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट हुई है और इतना हाइप क्रिएट हुआ है, वो किसी मैच से पहले नहीं हुआ। और बहुत मुश्किल है कि आप पाकिस्तान इंडिया के मैच की हाइप को आप और इंटेंसिफाई करो, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोग भी ये बात कर रहे हैं, अब पाकिस्तान की ना इज़्ज़त पे ये बात बहुत ज़्यादा आ गई है कि हम ये मैच जीते। क्योंकि जो हमने इस बिल्डअप में सारी चीज़ें जो हुई हैं ना, इसके बाद भी अगर हम हारते हैं ना, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी कमिंग बैक फ्रॉम दैट। हम 3-0 एशिया कप में पिटे हैं, अभी भी, लेकिन हमारे दिमाग में है कि अगर हम मैच जीत जाते हैं इन सारी चीज़ों के बाद, तो वो उसका बदला एक तरह से पूरा हो जाए। तो बस यही उम्मीद है और यही तवक्कुआत है अपनी टीम से कि यार अब कोई प्लेयर उठ जाए, ठीक है, मेक योरसेल्फ अ स्टार। बाबर रिज़वान जैसे स्टार बने थे उस मैच के बाद। इस मैच का मैग्नीट्यूड ही इतना है कि अगर इसमें उस्मान खान जाके 70-80 मार देता है, 4 साल वो टीम से कहीं जा नहीं रहा फिर। फिर वो हमारा पीएसएल की एक टीम का कैप्टन भी बन रहा है, ठीक है, और वो हमारी टी20 टीम का, ओडीआई टीम का, टेस्ट टीम का वो एक बंदा चला जाएगा कि उस टीम में जाएगा, स्क्वाड में होगा कब। फखर जमान। ये उस तरह का मैच है। यार एक चीज़ कह मैं रहा है? ऐड करना चाहूँगा। फ़खर जमान। फ़खर ज़मान कह रहा है वो। उसका भी यही हुआ था ना, यार एक इनिंग के अलावा क्या करता है वो। बस कोई 2 साल में हाँ। एक इनिंग खेलता है फिर टीम में रहता है। यार इस चीज़ में हुँ। ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। यार जो हम ये बात करते हैं ना कि यार अगर ये पाकिस्तान हार जाएगा तो पाकिस्तान की इज्जत जो है ऑन द लाइन है, तो हमारी वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। भाई एंड ऑफ द डे ये एक गेम है, ठीक है? इसको गेम के तौर पे ही लेना चाहिए। यार अज़लान तुम लोग नहीं, ये इतना जज़्बाती ना हुआ पाकिस्तान करो। ब्रो मैं जज्बाती नहीं हूँ। वो गेम से ज़्यादा हो गया है। अगर आपको अभी भी लग रहा है ये हो गेम है, गया, अगर वो हो गेम गया, होता तो फिर क्या प्राइम मिनिस्टर और आर्मियाँ घुस रही होती? हो गया, इट्स हो मोर देन अ गया। गेम नाउ। शुरू में वो गेम हाँ। था 1970-75 यार में गेम था। यार मेरी बात समझा करो। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि इन केस अगर हम हार गए ना, तो ये हाँ अहमद अच्छा को गालियाँ कोप है। पड़नी है इस अच्छा ये वीडियो में। कोप है। हाँ नहीं गेम है भाई। सिर्फ गेम की तरह लेते समझा हैं। कर यार, समझा कर भाई। नहीं, जो बात मैं रेज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ यही है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात कर रहा है पाकिस्तान भाई। ये सिर्फ एक गेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम हार गए तो ये अगर दोबारा खेल लेंगे अगले साल, फिर कौन सी बात है? कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। कि पाकिस्तान एज़ अ क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट अगर अब ये मैच हारता है आफ्टर ऑल दिस, और अगर हम बुरे तरीके से हारते हैं तो फिर तो ऐड ऑन कर लो ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। लोअर से हो गया लेकिन ना, तो तेरे अरबाब लिए मसले हो गया। हाँ, लेकिन अरबाब भाई और रज़लान भाई ने जैसे कहा है कि अगर हार भी जाते हैं तो खैर है, गेम ही है। तो दोनों चीज़ों को हम ऐड करेंगे, यार ठीक है। देखो हमारे ऊपर कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हम काफ़ी सालों से ना, कुछ 2 सालों से ही हो रहे हैं बहुत ख़वार, ठीक है, इंटरनेशनल हाँ, ये क्रिकेट के बात भी है। अंदर। हुँ। इंडिया हारेगा तो ज़लालत उनकी है भाई, क्योंकि आप इस तरह की टीम से अगर ये आप हार गए हो ना, यस, इस तरह की बैटिंग के खिलाफ अगर आप हार यस। गए हो, तो यार भाई हमने आप 21 वाले मैच 2021 वाले मैच को हमने कितने साल फार्म किया। उन अगले मैच में जीते थे फिर भी हम फार्म कर रहे थे उस मैच को। तो ये एक दफा ये मैच जीत जाए, अगले देखो 3-4 साल इंडिया के लिए हमसे ना हमारा 7 कोटा गुना तो बड़ा, पूरा। इंडिया हमसे ना 7 गुना बड़ा मुल्क है। और हुँ। आबादी में ना वो भी हमसे कुछ 6-7 गुना बड़ा मुल्क है। तो अगर हम 7 में से 1 मैच जीत जाते ना, हमारे लिए काफ़ी है यार। ऐसे तो फिर बाकी इंटरनेशनल जितनी भी टीमें हैं, वो हमसे कोई 10-15 मैच हारने के बाद उन्हें जीतना चाहिए। चुप कर यार, तू क्या आबादी पागल है? में चुप कर। खैर इस चीज़ को मैं फिनिश अरे करूँगा। इस मेरी तरह तो प्रेडिक्शन है कि इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन है वो पंजाब के जितनी है, तो पंजाब की एक टीम बना के इंग्लैंड से खिलाएं, वो भी जीत जानी चाहिए। ये क्या बात है हाँ भाई। जी। भाई मैं अगर वैसे सही बात बताऊँ, अगर पंजाब की सही टीम बन जाए ना, तो हो सकता है उनको थोड़ा टफ टफ टाइम दे दें हम।
यार आपकी टीम में इस वक्त इतने सारे पठान हैं, पंजाबी फास्ट बॉलर कौन कौन लाओगे आप बताओ? हारिस रऊफ है पंजाबी फास्ट बॉलर, शाहीन नसीम तो निकल गए, कौन करेगा? सलमान वैसे मैं तुम्हें मिर्जा। मजे मजे की बात बताऊं, हाँ। हारिस भी पख्तून है। नहीं हारिस पख्तून नहीं है बिल्कुल भी, हारिस हारिस पठान हारिस है, पख्तून पठान है। है। पंजाबी पंजाबी है भाई, हाँ, हारिस रऊफ मुझे पंजाबी पता है। है, गुजरांवाला का उसने खुद बताया कि हम पश्तून है। हैं? अच्छा, हाँ। यार ये नहीं हम बहुत हारिस रऊफ ज़्यादा का तो एक्सेंट ही पंजाबी है यार। और भाई मैं तुम्हें ऐसे पंजाबी मिला दूं, ऐसे पठान मिला दूंगा जो वो तो हमसे मुझे ही ज्यादा। पता है, मुझे पता है हाँ, तो वो, उसमें मैं क्या कराची में रहता हूँ, वो, मेरा तो दुनिया में सबसे वो ज्यादा किधर निकल पठान गए और हम? सब अब चलो वो ठीक है हाँ। पठान और मैं अबे भी मैं तो ये वीडियो करेंगे किसी दिन, पठान 11 वर्सेस पंजाबी 11 क्रिकेट टीम पाकिस्तान की, दो साइडें बना के सोचेंगे कौन जीतेगा, सोच, पता है। यार भाई ये अपनी मैं प्रेडिक्शन इस बात पे रैप कर रहा था कि मेरे नज़दीक, मेरे वहम-ओ-गुमान में तो यही है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। और मेरे ख्याल से जितने भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच रहे हैं रिसेंटली, सब में मैंने प्रेडिक्ट किया कि पाकिस्तान जीतेगा। तो इसमें मैंने प्रेडिक्ट कर दिया पाकिस्तान जीतेगा, तो अल्लाह करेगा जीत जाए। जो मैंने बात की कि यार अब तो जीत जाओ यार प्लीज़, एक दफ़ा इंडिया की फैंटी लगा दो। एक आगा जी। दफ़ा, एक दफ़ा। नहीं मेरा वो ऑरा नहीं है फुरकान भट्टी वाला, वरना मैं भी कह देता। लेकिन मैं बस ये करूँगा कि यार अल्लाह के वास्ते मैच जीतो। ऑन दैट नोट ऑन दैट नोट बात को खत्म करेंगे। अज़लान भाई का तो माइक खराब है, लेकिन उससे मैं इसलिए मैं फाइनल थॉट्स नहीं दूँगा। अरबाब भाई फाइनल थॉट्स दोगे अज़ान आमिर स्टाइल। यार अज़लान आमिर तो लेजेंड है ना, उसको तो नहीं अब हम रिप्लेस कर सकते। तो फाइनल थॉट्स यही है हाँ कि यार आप जो भी कोशिश हो। करो, मैं फिर जज कर रहा हूँ आपको, आप कोशिश करो। हाँ। हाँ, हाँ, मैं यही कहूँगा यार जो भी हो एक अच्छी गेम ऑफ क्रिकेट हो, जो अज़लान आमिर हमेशा कहता है कि एक अच्छी गेम ऑफ क्रिकेट हो। दोनों तरफ से जो जिनकी जो स्ट्रेंथ है एटलीस्ट वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर अच्छा खेले, नहीं पाकिस्तान भाई अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर अच्छा खेला। एक बहुत गंदी गेम ऑफ क्रिकेट भी हो लेकिन पाकिस्तान जीत जाए, मैं तो ये कहूँगा। अच्छी गेम ऑफ क्रिकेट का मैंने अचार डालना है। हाँ, क्या होगा? वैसे ये बात सही है बिल्कुल। मैं पिछला मैच इसीलिए जो ये हारे बात बहुत नहीं अच्छी कहता गेम अच्छी थी गेम ऑफ क्रिकेट की। क्रिकेट हो, मैं कभी भी नहीं बोलता, बोलता हूँ भाई बुरी गेम का ऑफ क्रिकेट हो, अगर लोग के 10 रन पे सब आउट हो जाए, बस हम जीत जाए, अगर हमारे 10 पे हो जाए अगले 9 पे हाँ, हो जाए, घटिया गेम ऑफ क्रिकेट उनकी हो मगर जीते उनकी हमारे। 30-40 एक्स्ट्रा हो और हम 2 रन से जीत जाएँ, लेग बाय पे बस हम कुछ मैच भी जीत हो। जाएँ, बाउंड्रीज में जीत जाएँ, खैर है, कोई मसला ही नहीं अबरार है। नहीं अहमद मैच फिर जितवा रहा हो, कोई एंड से 20 रन करके, हम खुश हैं भाई, हाँ, घटिया क्रिकेट हाँ, खेलो, पाकिस्तान जीत जाए, हाँ। सब भूल जाएंगे हम। चलो फिर फाइनल थॉट्स फिर तुम ही दे दो क्योंकि मेरे इसी तरह के होने हैं। यार बस यही है कि आसान फाइनल थॉट। अरबाब भाई ने खैर, अब भाई अभी मेरी आवाज तो ठीक है ना, मैंने चार्जिंग से निकाल हाँ, दी। ठीक है। हाँ, यार ओके, फाइनल ओके। थॉट्स बस यही है कि पाकिस्तान पे प्रेशर इस मैच का इतना नहीं है जितना इंडिया पे है, क्योंकि सारा वही वाली बात कि ओनस उन पर होता है कि आपने जीतना है, पाकिस्तानी तो पहले से ही हार के हुँ, बैठे हुए होते हैं। तो इस चीज को पाकिस्तानी उन अब प्ले करें कि यार हम पे प्रेशर इतना नहीं है जितना उन पर है, तो इसी बात की वजह से कुछ रिलैक्स होकर खेलें, इस मैच का इतना प्रेशर ना लें। ऑलरेडी क्वालिफाइड तो आई, इस बार हमारा मैच को इतनी प्रेशर सिचुएशन में भी नहीं है कि हमारी क्वालिफिकेशन के लाले लगे हुए हैं। पिछली बार और इस मैच में बहुत फर्क है, माइंड यू कि आप दोनों ये बात याद रखिएगा। पिछली बार हमें ये था अगर हम हारे तो बाहर हो जाएंगे, इसका पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर था, इस बार नहीं है इस चीज़ का प्रेशर। तो आई गेस इस चीज़ को माइंड में रख के खेलें कि अगर जीतते हैं या हारते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन इंशाल्लाह नमीबिया से जीत के आगे हो ही जाएगी इवेंचुअली। तो अपना 100% दें और प्रेशर के बगैर खेलें, बस ये वाली एक चीज़ है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अच्छा मैच होगा दोनों, क्योंकि है टक्कर की टीम है और सबसे बड़ा मैच है क्रिकेट की दुनिया का। तो आई गेस अच्छा मैच होना चाहिए इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि पाकिस्तान ज़रूर ज़रूर ये मैच इस बार जीत सकता है, बस अपनी फुल पोटेंशियल में प्रेशर के बगैर खेलें इंशाल्लाह। तो यार इंशाल्लाह, ऑन इंशाल्लाह। दैट नोट वीडियो को रैप करते हैं, वीडियो को खत्म करते हैं। एक बात मैं कहूँगा कि हमारी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं। पीएसएल की वीडियो आई है, अभी ये पॉडकास्ट आई है, मैच के दौरान वॉच अलोंग आएगा, मैच के बाद भी पॉडकास्ट आएगी हमारी, उसके बाद भी टी20 वर्ल्ड कप जब तक चल रहा है, रमज़ान में भी हमारी वीडियोज़ आ रही होंगी। तो बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी भी बजा दें, ठीक है? कल घंटा भी ज़रूर बजाएगा सब्सक्राइब इंडिया करें का। यार, अगर आप यहाँ तक आ गए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत यस। मेहनत लगती है यार सीरियसली। अज़ान भैया बहुत आपको पता है सारे कमिटमेंट्स आगे भी। 90% लोग जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। ज़्यादती है कि नहीं? दैट्स रियली सैड ब्रो, मतलब दैट्स रियली सैड। व्हाट्स मैं स्टॉपिंग रोज़ यू रोता फ्रॉम हूँ ये सुन के। सब्सक्राइबिंग मैन? व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम सब्सक्राइबिंग सर? प्लीज सब्सक्राइब करें, हम लोग मैं मेहनत कर रहे रोज़ हैं। सोने से पहले रोता हूँ ये सोच आप यकीन करें, वो रोता है और मैंने अपनी फैमिली को रोका हुआ है कि आप लोग रुके, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, फिर हमने जाना है, के। ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हैं हमारी ओए होए! डेडिकेशन, तो इंशाल्लाह। और पीछे स्टूडियो देखें आप अहमद के, ठीक है ना? ऐसा स्टूडियो बैकवर्ड पॉइंट वालों का भी नहीं है। इसी बात पे आपको ओए सब्सक्राइब होए! कर देना चाहिए। व्हाट्स स्टॉपिंग यू मैन? ठोक दो फिर। ओके, इजाजत लें फिर। On that note, it has been Mohammed Ahmed, it has been Azlan Ahmed, it has been Arbab Ali Chauhan. See you guys in the next one. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.